एक फेर ले लिया, ये नाखून लगा ना एक ये। हाँ अब देखो ये 4 उंगली ऐसे होनी चाहिए, ऐसा कर लो मुट्ठी पीछे लो, इसके अंगूठे के पास लगा लो। अब ऐसे करो, अब केवल एक बार मार देना, अब बहुत तेज गूंजनी चाहिए। हाँ थोड़ी गलत है, बहुत देर तक गूंजोगे ना। क्योंकि मैं बताऊं कैसे होगा, वो ढीला होना चाहिए। हाँ नहीं ज़्यादा ढीला भी ना हो। हाँ ज़्यादा ढीला हो गया। और ऐसे तो तुम्हारी मुट्ठी बंद है ना, तुम 2 घंटा 3 घंटा बजा सकते, हाथ में दुखने का। और टेक्निक लगाओगे ना तुम्हारे हाथ दुखेंगे सर थोड़ी देर में। करें अभ्यास करना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम हरि ओम। 3 बार देख 1 2 3 1 2 3 बड़ा तो सही बजाया, बजाना शुरू करा। तुम तो बढ़िया बजा रहे थे। 5-7 दिन में ऐसे भी तो वो गीतों में कुछ ऐसे भी तो हो जाते हैं शायद। गीतों में तो अलग ही गीतों में तो होता है। वो ऐसे भी बजाते हैं। और जो बजते हैं उसमें बहुत चिमटा होता है वो। ये भी बजाते हैं। यहाँ तो वैसे वो ऐसे बजाते हैं, अलग अलग चला वैसे कर सकते हैं। हाँ 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 अब सही बजे। तो मुंह बंद करके तो बजाओ कम से कम। चलो यार बहुत गर्मी लग रही है। स्तुति करेंगे। नहीं पंखा थोड़ी देर में हो जाएगा नॉर्मल। हाँ मेरे साथ देने वाले भी बढ़ती जा रही है दिन से। वो मेरे खिलाफ ही रहेगा चाहे कुछ भी हो। और हम जैसा गले लगाते हैं। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिवे, ओम नमः कृष्णदेवपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्ननाशनाय। बैठो। अरे वो नमस्ते करेंगे सबसे। कल का कंटेंट हमारा क्या था, कुछ तो याद है? अच्छा हाँ तुम दे दो पहले, तुम्हारे डाउट रह गए थे। कंटेंट क्रिएटर क्लियर था, हो गया था। किसकी बात माननी है? पड़ोसी की माननी है, ऋषि मुनि साधु संत की माननी है, किसी भक्त की माननी है, या फिर चमत्कारी महाराज की माननी है? हाँ है ना, तो किसी माननी वास्तव में परमपिता अगर परमेश्वर। तो ऑप्शन में नहीं था। कौन है? वाह वाह। हम वहाँ उनके लिए ये करने आए थे ना। अच्छा तुम कर रहे कर हो। कर रहे हैं। कल की क्लास चीज तो में डिबेट करने लगी इनसे। अरे ये क्या बोल रहे हैं? ऐसे होता है। तो कोई कल की वीडियो सुन लेने। बहुत मस्त थी। अरे यार क्लास 7 देखना आ रही। इसमें हम नहीं आए थे ना। मैं तो कर है ना? हम सभी चोर हैं। एक तो ये अच्छा हाँ भी। आप चोर नहीं क्या हो अपने आप को। अच्छा ठीक है। हाँ
कल यही बात हुई थी क्या? सेम यही बात हुई थी कल। चोर वाली। उन्होंने यही सब बोले हाँ थे तो और आपने कल भी राहुल ने बोला। आया सबको पता होना चाहिए ना कि हम चोर है। ये मुझे लगा सत्रह पता तो ना था देना यार राहुल। ये बात तो ना था। क्या कह रहे हैं? सुनिए ऐसे शो हो जाएगा वीडियो। और तुम बन गए नोट्स? पता चलने नहीं आती, सुनाने आती हो है? बना लिए नोट्स? ये यार मैंने तो बना लिए लगभग। कहाँ है? नहीं बनाए। ये पूरा लिखा मुझे। कल सभी साथ भी तो मैं बहुत सारा बता गई सब वो। ये भगवान है कृष्ण जी, वो सत्य में मतलब बताया था। तो व्यक्ति निर्धन क्यों? आए थे भगवान क्या होता तो सत्य हमें में? ठीक करता, भगवान होता तो सब निर्धन नहीं होते, सब रंग राजा होते, भगवान होता तो गरीबी नहीं होती, ये ना होता वो ना होता, पता नहीं क्या क्या। उसके ऊपर मैंने पूरा टॉपिक लिया, मुझे इतना मजा आया इसमें। फिर मैंने खटखट रिव्यू दिया गुरु जी को। ये आपको 1:30 बजे मैसेज कर दें हाँ मैं 2 बजे तक जगी थी रात। और पर्सनल मैसेज करें। मैंने कहा फिर तुम ग्रुप बनाया तो उसमें करो ना, उससे मेरे प्रेरणा दिमाग मिलती में है इतनी खुजली हो रही। वो जो क्वेश्चन थे ना, तो मैंने वो ना उस पे जो गूगल AI मेटा नहीं है व्हाट्सएप में, मैंने उस पे भेजा। मैंने कहा भगवान है या नहीं? तो उसने बहुत सारे या फिर मैंने कहा अगर भगवान है तो डिबेट कर रहे थे उससे। हाँ तो 6 महीने की बच्ची का रेप क्यों होता है? तब उसे भगवान बचाने क्यों नहीं आता? क्या वो भगवान की पुत्री नहीं है? तब उसको मिला है। तो मैंने गुरु जी को स्क्रीनशॉट लेके भेजा। गुरु जी की इसको भी ज्ञान है कि सख्त जरूरत है। गुरु जी है ओ शिट वीडियो नहीं थी। चलो फिर इस कंटेंट को ले लेता हूँ, है ना। जी गुरु। यार आप जहाँ कुछ हम विचार सभी नहीं क्योंकि उसके बाद फिर मैं फर्स्ट पार्ट का एग्जाम हम सभी चोर हैं, कंप्लीट है, सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। हम सभी चोर है। चोर हैं। ये रैंडमली आ रहा है। हम सभी चोर क्यों हैं ये समझना है। जी हम आज सभी तो लोग आप तो चोर है। हम सभी चोर हैं। वो बड़ा अच्छा, चोर हम है, सभी चोर हम क्यों सब हैं? चोर ठीक है, इसमें दिखा देता हूँ। देख लो, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। पूरा पूरा दिख रहा बहुत है। अच्छा दिख रहा क्लियर है। दिख रहा है। थोड़ा सा इधर कर दी। हाँ हाँ ठीक है। सब ठीक है। एक्स्ट्रा हो गया। ये बढ़िया है। थोड़ा इधर कर देते। हाँ अब ठीक है। कौन सी मशीन है? अरे कौन सा अनपढ़ है जो इतनी धीरे पड़ेगा? नहीं झुमका पड़ जाएगा। क्या पता कोई हो गए। नहीं तेरा भी सारे कर रहा है। मैंने क्या पता, अब आगे करने के जाएंगे। मैंने क्या पता, अभी बहुत सारे लोग देखते हैं, है ना। अब अपने ऊपर ले लिया, उसमें हम क्या कर हम क्या सकते कर सकते हैं? हैं? वो है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो हम सभी चोर हैं, ऐसे समझते हैं। ये सीक्वेंस में लिखा ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आगे पीछे नहीं लिखा है। नहीं आगे पीछे नहीं है। वो सीक्वेंस में इसमें सुख और दुख भी है ना गुरुदेव। यानी पहले कौन सा कंटेंट है उसमें बताओ। हम सभी चोर हैं। सीक्वेंस में है ना, उसके बाद में ये वाला आया सुख हाँ, दुख, फिर सुख और दुख। परमात्मा हाँ हमारा। हाँ। हाँ फिर ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे ना फिर कंटेंट। हम्म। यदि रिपीटेशन होगा फिर ये तो धक्का हो गया। ये कब कराए थे? ताप कितने प्रकार के होते हैं? ये आपका आएगा, लेकिन ये सेकंड कंटेंट में आएगा शायद। चलो अच्छा, हम सभी फर्स्ट फेस में पिछले कंटेंट का पहले क्लियर हो गया, क्योंकि उस पिछले कंटेंट में क्या है राहुल, तुम सुन लेना वीडियो में, है ना, सब कुछ क्लियर। उसमें क्या बताया गया था, क्या था कल का, कि मतलब हम शास्त्र की बात, मतलब हाँ, मैं माने तो किसकी बात? शास्त्र में बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, विरोधाभास होता है, बहुत अधिक विरोधाभास है। तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है। हमारे इष्ट ये कह रहे हैं, एक वही होता है, एक ही बात को ये भी करो ये भी करो, तो क्या करें। तो वहाँ पर केवल परम गुरु ही आधार होते हैं। परम गुरु भी, वो भी उनके पास राइट्स नहीं है कि वो अपना कुछ ज्ञान दे सकें। ध्यान देना, परम सब शास्त्र के अधीन है, ठीक है। उदाहरण के लिए एक थोड़ा पिछले कंटेंट कर देता हूँ, फ्लैशबैक कर देता हूँ। जैसे हम भारत में रहते हैं, तो हमारे लिए पाकिस्तान का संविधान मान्य नहीं है क्या? हमारे लिए जर्मनी, जापान, अमेरिका, कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? भारत में। तो हमें भारत का ही संविधान मानना पड़ेगा, चाहे रो के मानो चाहे हंस के मानो, है ना। उसी प्रकार से तुम पाकिस्तान में रहते हो, भले तुम सनातनी हो, लेकिन तुम पाकिस्तान में रह कर ये नहीं कह सकते कि हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। हो सकता है क्या पॉसिबल? नहीं। तुम्हें बाय फोर्स
वो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही पूरे इस ब्रह्मांड का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो जो कहलाता है शास्त्र। तो हमारे यहाँ पर लगभग 204 समथिंग देश हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो हर एक देश का अपना अपना विधान है जो उनके लिए मान्य है, लेकिन वो केवल 70-80 साल तक का खिलौना होता है और हो सकता है कि 200-300 साल बाद बदलता रहता है। 127 करेक्शन तो हमारे इसमें हो चुके हैं, किसमें? प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, यू नो अबाउट दिस। तो 127 कितने साल हो गए आज़ादी को? 70 साल में 127 के लगभग हमारे इसमें संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए जो संविधान बनाते हैं लोग कंट्री वाइज, ये क्या होता है 200-250 सालों में सब बदलता रहता है, सब समाप्त हो जाता है। नए नए विचार आते हैं, नए नए क्रांतिकारी आते हैं, चेंज कर देते हैं, अल्टा पल्टी चलती रहती है, क्योंकि वो भगवान का संविधान नहीं होता, इसलिए वो सार्वभौमिक सत्य नहीं होता, टेम्परेरी होता है। कुछ टाइम पीरियड में उसमें एरर्स दिखते हैं, इसीलिए हर घंटे में ये बवाल मचता रहता है। तो सीधे सनातन शास्त्र को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए एज इट इज तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। जिसमें इस कलयुग में महाभारत मेन है। क्या मेन है? महाभारत मेन है। तो चलो फिर मान लिया कि आपने हरतला का मुरादाबाद का अलग संविधान लिख दिया, आपने कहीं का लिख दिया, आपने रामपुर का लिख दिया, ठीक है। वो सब इनका खेल उसे तमाशा बना रखा हमने यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर डेथ वहाँ पर चलने वाला वो एक ही चलेगा, किसका चलेगा? ठीक है, महाभारत में उत एक नाम है, मतलब परमपिता बस जो उसने रचा हुआ है, जो उसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है चलने वाला, उसको आपके परंतु फैन बट करके चेंज नहीं कर सकते और वो कभी चेंज नहीं होता है। हाँ, युग धर्म भगवान के अकॉर्डिंग चेंज होता है कि सतयुग में 4000 साल की आयु रही होगी व्यक्तियों की, ऊंचा लंबा कद होता था, द्वापर में कुछ कम, त्रेता में कुछ और अलग था, कलयुग में कुछ और अलग है, ठीक है, वो सब अलग है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि हम युग धर्म के अनुसार भगवान की बातों को मानते हैं। और जो अब आता है इसमें जो साधु संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण और तुम्हारा ये आचार्य प्रवक्ता गुरु परम गुरु 7 प्रकार के तो गुरु बताए हैं भगवान शंकर ने। तो ये जो भी हैं इसे भगवान के दास हैं। किन के दास हैं? भगवान के दास हैं। और दास माने सिंपल भाषा में दास अपने समझ लो एजेंट। मैं LIC का एजेंट हूँ तो क्या मैं अपने आप से कोई ऑफर जोड़ सकता हूँ? नहीं जोड़ सकता, कभी नहीं जोड़ सकता। क्या मैं कोई स्कीम निकाल सकता हूँ? जो ऊपर से आ रहा है वही मैं बताऊँगा। और यदि मैं अपना कुछ कर रहा हूँ तो उसे बोलते हैं फ्रॉड। क्या बोलते हैं? फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड। और फ्रॉड तब हो रहा होता है यदि हम कोई लिखित चीज़ें ना दिखाएं, है ना। अब यहाँ पर भी कल हमने शास्त्र दिखाए थे, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि जो महाभारत है ये है ऐसा कुछ चीज़ है, तो हम कैसे माने कि ये जो महाभारत है ये वही है जो पहले थी, जो आज मेरे हाथ में है, इसे कैसे माना जाए? ये अल्टीमेट जो क्वेश्चन फंसता हमारी लाइफ में फंस जाता है। सुबह सुबह देखो बाल काटते काटते मेरे बालों में वो अटक गया जूं बन के, ठीक है। कंघी टकरा रही होगी ना सर से बोलते तो इसलिए अब जोड़ा कि मैं ढंग से नहीं बना, तो ऐसे ही लगा आपको कटवा लेना चाहिए शादी वाली। नहीं कहना गंजा हो जाऊंगा मैं 5-6-7 महीने में हो जाऊंगा गंजा। ये सब झमेला को मैं रखना नहीं चाहता। फिर तो एक बार मेरी जॉब तक के लिए था कि जॉब में गंजे वंजे हो जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनल टाइप अच्छा प्रोफेशन नहीं लगेगा। बाल तो हमारे में ना वो लोग सोचते हैं कि मैं फैशनेबल मैंने बाल बढ़ाए, ग्लैमर की फील्ड है ना हमारे एनिमेशन। हाँ, अब उन्होंने क्या पता कि मैंने आध्यात्म के वशीभूत होकर के मैंने बाल बढ़ाए हैं। तो कई बार बोलते हैं तुम काले पीले नीले कर लो, सफेद सफेद क्यों कर रखे हैं? ठीक है, जो भी है अच्छा है। तो वास्तव में आगे से 3-4 वर्ष फिर ये किए हैं आपने सब? अरे कहते हैं लोग कर लो, काले कर लो, ठीक है सर, लंबे बाल बीच में जाते हैं सर। हैं? देखो वो काला डिब्बा एक दिन फेंक कर आ रहे थे, मैंने कहा हमारा काला डिब्बा रखा दिख रहा है ऊपर पूरा, उसमें डाल दो। इनको मजाक लग रहा था, मैंने वही हम 70 रुपये मिला था पिछली बार हमें, ठीक है। मुझसे कह रहे 2-3 बाल थे, तुम्हारे तो बाल ज्यादा हैं। मेरे तो बाल सारे ही खत्म हो गए, इससे तो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरे बाल झुंडा तो इकट्ठा करें शादी के, और इनके बाजू भी हल्के जी को भी हेल्प क्या होता करते है। हैं जब गुरुजी को मेरे इतना सारा बाल निकलेगा। मैं तो चाहता हूँ झड़ जाए, गंज हो जाए गाँव में। गुरुजी करते हैं जब बाहर जाना होता है नहीं खड़े हुए तो कैसे सा काट देते हैं जहाँ लटके होते हैं। सुनो क्या करते ना तो सुनो अब आते हैं कि हाँ फोन तो मत खोलो, सुनिए बड़ा, वीडियो चल रही। listen। तो अब आता है कि ये शास्त्र क्या से लिखे, जो भी मान लेते हैं हमारे ये हाथ में महाभारत है, ये महाभारत आ गया, ठीक है। लो क्वेश्चन पेपर तुम्हारे भले के लिए दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पता नहीं दिखाएगा नहीं और सारे, पोस्ट करके देखूंगा घर पर, ठीक है। दिखा दूंगी। अच्छा फर्स्ट सेकंड बदल के आएगा, चिंता मत करो, हम बड़े पापी हैं, सब बदल के।
तो वास्तविकता क्या है, शास्त्र जो आज हमारे हाथ में है, देखो मुस्लिम होगा तो उसके हाथ में कुरान पाक होगी, और ईसाई होगा तो उसके हाथ में क्या होगी, बाइबल। बिल्कुल हर एक के हाथ में अपनी अपनी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम कैसे माने कि भाई जो, ध्यान देना मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो देखकर सुनकर ऐसे कर जो बुद्धि है ना, कि हम कैसे माने कि ये वही महाभारत है, ये वही शास्त्र है जो उन्होंने लिखा था। बात आ रही ना, यहाँ पर हम केवल फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मैं ये बोलूँ कि हमने चोरी कर ली और चोरी करके हम पुलिस को पकड़ के लेकर चली गई थाने में, तो बोले ये भारतीय संविधान में ये धाराएं लिखी हुई हैं, सब सेक्शंस लिखे हुए हैं, तो हम कैसे माने कि ये, हम तो बोले हम तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात मानेंगे जी। किसी बात मानेंगे, ठीक है, हम नहीं मानेंगे किसी की बात। तो उन्होंने बोला देखो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है, क्या है, कॉपी है, संविधान की कॉपी लेकर गए 6,000 रुपये की, ओरिजिनल खरीद के बोले ये हमारी कॉपी है। तो फिर क्वेश्चन वही पुटअप हम कर सकते हैं कि हम कैसे माने कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये लिखा है, आएगा संविधान है कि नहीं है। कि फर्स्ट पर्सन की बात करें वो बोलेंगे वो प्रमाण है, ये प्रमाण है, बोले तो क्या, मैंने तो देखा नहीं ना, फर्स्ट पर्सन इन द सेंस मैंने तो देखा नहीं उन्हें लिखते हुए, सेम थिंग्स हियर आल्सो, मैंने तो देखा नहीं भगवद गीता लिखते हुए। अब वो व्यक्ति एविडेंस देगा कि नहीं इनको उन्होंने लिखा तो वो व्यक्ति गूढ़ है, भाई मैंने तो नहीं देखा ना, मैं उन पे कैसे बिलीव करूँ। अर्थात पहली बुद्धि का व्यक्ति कौन होता है, जो सुनकर के बिलीव कर ले। तो यहाँ पर नहीं, वो तो श्रोता हो गया, सुनकर मान ले, पढ़कर मान ले, देखकर। तो फर्स्ट कौन सा होता है, जो सुनकर मान ले। तो यहाँ पर एनी हाउ हमें क्या करना पड़ेगा, सुनकर के मानना पड़ेगा, है ना। हम सुन करके नहीं मानेंगे तो बोलेंगे तो लिखा हुआ है, पढ़ करके मानेंगे, पढ़ करके नहीं मानेंगे तो बोलेंगे फोटोग्राफ्स हैं, देख करके मानेंगे, है ना। बट वो फोटोग्राफ्स किसी के द्वारा चित्रित किए गए हैं, कैमरे के द्वारा चित्रित, इन द सेंस क्रिएट किए गए हैं। तो वैसे तो फिर हम एविडेंस हमारे पास सेम 3 एग्जाम्पल मेरे पास में भी हैं। हम नहीं मानते महाभारत को, हमें कैसे पता है एज इट इज। ध्यान रखना, यहाँ पर एक अंतिम छोर पर आने के बाद में केवल एक ही चीज़ शेष रह जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, एंड देन 800 कितने करोड़ जो पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड है उनके लिए, 800 करोड़ की जनसंख्या है ना, 8 अरब लोगों के लिए क्या है, केवल ट्रस्ट, ट्रस्ट और केवल ट्रस्ट और केवल ब्लाइंड फेथ। व्हाट आर यू सेइंग, दिस इज द ब्लाइंड फेथ, यू नो व्हाई, बिकॉज जो फर्स्ट पर्सन ने तो ना तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देखा प्रेजेंट टाइम पर, फर्स्ट पर्सन ने, आप जो ही बताओ सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन होता चला जाएगा, है ना। वो डीप में सुनना है, मैं कंटेंट आगे खींच सकता था बट मैंने नहीं खींचा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्लिक करेगा। जैसे आप जब बाल कंघी करोगे तो कंघी करते करते क्लिक करता है। ये सर एक्चुअल जो संविधान है वो तो अभी भी रखा है ना। मैंने ये नहीं कहा क्या वो 1 लाख साल बाद रखा रह सकता है। सोचो पेपर की जो आप यदि साइंस पढ़ोगे ना तो ये सब क्या होता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं चीज़ें, कितने भी रख लो रख रखाव से नहीं रह पाती है। 1 लाख साल पुराने अवशेष मिलते हैं, पत्थर के ही लोहे के मिलते हैं, ताम्र पात्र, कागज या ऐसे कुछ कपड़े का कोई लेख पत्र मिलता ही नहीं है। और जो शिलालेख मिलते भी हैं, शिलालेख जानते हो ना, वो भी खंडित अवस्था में मिलते हैं, वो शुद्ध नहीं मिलते हैं, खंडित अवस्था में। तो क्या भारत 1 लाख साल के बाद नहीं रहे, वो तो रहेगा ना। तो उसके बाद क्या माना जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, है ना। लेकिन तुम्हें, हाँ जो भी चीज़ है, लेकिन तुम्हें कैसे पता, तुम तो फर्स्ट पर्सन नहीं थे ना, तुमने तो नहीं देखा ना उस चीज़ को। कहानी यहाँ पर शुरू होती है सारी। फर्स्ट पर्सन इन द सेंस आई एम नॉट आई विटनेस, आई एम नॉट आई विटनेस। आपको एटलीस्ट बिलीव करना पड़ रहा है। ये राहुल जी ने लिखा है, अपने हैंड राइटिंग में लिखा है, प्रेम नारायण बिहारी दत्त ने लिखा था उसका हैंड राइटिंग। अब ये प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो, अब तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि हम उनको मान भी ले एविडेंस, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा ही नहीं था। यू नो अबाउट दिस, प्रेम राय दत्त क्या है, प्रेम बिहारी नारायण, हाँ प्रेम बिहारी जी ने लिखा था, तो उनके हैंड कर्सिव राइटिंग है ना, उनको चुना गया था उसके लिए। अब तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि एक सिग्नेचर मात्र उनके, और सिग्नेचर की डुप्लीकेट तो हमारे अमित साधु भी कर देते हैं, है ना। मैंने भी किया था एक बार, हमारे ब्रदर को कार लेनी थी तो कुछ पैसे थे, सेम एडिट मैंने मारे। आर्टिस्ट का ये तो फायदा होता है, अब इस फील्ड में हम एंड है ना, तो हम एडिट मार 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, मार देंगे। 19-20 ही अंतर होता है, वो सब में चलता ही है। तो फिर यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, आप डीपली सोच पा रहे हैं मेरी बात, क्या मैं कहना चाहता हूँ। आपकी वशतनामा आपके पिताजी ने कुछ लिखा हुआ है, आप कैसे बिलीव करोगे।
वो तो छोड़ के चले गए। पूरी प्रॉपर्टी मतलब पड़ोसी की प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाए, किसी के पिताजी आपके नाम कर दें, तो आप तो बोले ना कि उसके पिताजी ने करी थी, आपने भी नहीं देखी, उसने भी नहीं देखी। अब सेकंड जो पर्सन है वो वकील आएगा, एडवोकेट, वो सब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आप जितना जोड़ोगे उतना कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाए, फंसते चले जाओ जाल में। एंड टाइम में ये बोलना पड़ेगा कि सुन करके ही मानना पड़ता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? नील आर्मस्ट्रांग कहाँ गए थे? चांद पर गए थे। वो चांद कहाँ पर है? हमारे हथला के अगली गांव है ना, वहाँ पे चांद है। चांदपुर पड़ता है ना उधर, चांदपुर जी। इधर पड़ता है। हाँ, तो नील आर्मस्ट्रांग वहाँ पर गए थे चांद पर। तो उसमें भी विरोधाभास होता है, कुछ लोग मानते हैं कि हाँ गए थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं गए थे, उसमें मिथ है ना, बहुत सारी चीज़ें। अब गए थे या ना गए थे, इसमें दो ही चीज़ें हैं। वही वाला प्रॉब्लम है कि हम तो आई विटनेस तो हम है नहीं, हमने देखा नहीं, हम मानते नहीं। बट हम सब चीज़ों को ऐसा नहीं कह सकते। तो इसलिए आपको फिर इतना समझना पड़ेगा कि जो शास्त्र, पूरे संसार के जो शास्त्र हैं, उसमें जो परिभाषाएं हैं, जो हमने सिद्धांत बताए हैं, वो सबसे सटीक जो दिख रहे हैं, कोई जो ऑलमाइटी गॉड होगा, इसे इस तरह दे दो, तो जो ऑलमाइटी गॉड होंगे वो उसमें कोई भी एरर्स छोड़ेंगे क्या, है ना, सैद्धांतिक एरर्स। बाकी जो चीज़ तो मैं ये कहता हूँ कि धरती चपटी है, मैं मान सकता हूँ, चलो ठीक है, उनकी कोई कैलकुलेशन है ईश्वर की, उन्होंने बोल दिया धरती चपटी है ना, हम मान सकते हैं। बट जो उसको वेरीफाइड करने के जो सिद्धांत है वो तो ठीक होने चाहिए। वो तो वैसे भी कट रहे हैं, अपने आप से कट रहे हैं ना। भीड़ को सुनाया, फिर भीड़ ने लिखा हड्डी पर, किसी ने कहीं पर। तो उन सब में जो सबसे अधिक वेरीफाइड आ रहा है वो कौन सा आ रहा है निकल करके? प्रेजेंट टाइम पर वेद भी नहीं आते हैं, है ना, वेद भी नहीं। हाँ, यदि आप महाभारत को भी, अब ये बहुत उल्टी परिभाषा निकल कर आ रही सनातन, क्योंकि आज तक हम क्या सुनते आए थे? वेद। जानते हो, जब भी कहीं क्लास डिबेट्स होती है, नहीं सनातन धर्म का मुख्य आधार क्या है? वेद। क्या वेदों को मानते हैं? हाँ जी मानते हैं, कोई बात नहीं। क्या किसे मानते हैं? वेदों को मानते हैं। बट वेदों का जो प्राकट्य हुआ है, यानी कि उसको जो लाइम लाइट में आए हैं, वो कैसे आए? 7 ऋषियों के द्वारा आए हैं, है ना। तुम पुराणों को हटा दो, महाभारत को हटा देते हो, तो वो फिर संकट में पड़ जाते हैं। लेकिन महाभारत में भगवान कहते हैं वेद मेरा ही स्वरूप है, वेद के रूप में मैं ही हूँ, इसलिए वो ऑथोराइज्ड हुआ है ना। वेद के रूप में कौन हूँ? तो वेद में कुछ ऐसी बात लिख दी है, सब कुछ लिखा हो सकता है, कैसे दंगा हो सकता है, दंगा वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो आएगा। तो किसी चीज से होता भी, दंगा तो घर में दंगा होता तो है। बना देते हैं लोग। नहीं, दंगा तो घर में। अब सुनो, जब तुम खुजा रहे हो सिर में, तो वो भी दंगा ही है, एक दंगा नहीं है क्या? आप बैक्टीरिया को मार रहे हो, वो भी दंगा। दंगा एक अलग डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर बात है शास्त्रों की। तो शास्त्र में ये जो पॉइंट, जो 1% का जो पॉइंट फंसा हुआ है, यहाँ पर केवल क्या आती है आपकी? श्रद्धा, विश्वास, ट्रस्ट। इसमें और भी गंदी लैंग्वेज में क्या बोलता हूँ? ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। ये करना पड़ता है। क्यों? अब बोलोगे जी हम तो नहीं करेंगे, फिर आई विटनेस तुम बन ही नहीं सकते ना। अब कैसे उस युग में जाओगे? फिर तो ये वाला वो वाला हाल हो गया कि भाई आपके पिता ने कोई संपत्ति आपके नाम करी है, तो बोले मैंने देखी नहीं तो मैं मानता भी नहीं, मेरी संपत्ति है, छोड़ संपत्ति फिर तुम अपनी माँ से जन्मे हो। ये यहाँ इस वो तो ब्रह्मास्त्र है, वो तो मैं देना नहीं चाहता ना। मैं छोटे छोटे और मैं ना क्रिएटिविटी दिखाता हूँ, ठीक है। वो ब्रह्मास्त्र, उसको आसानी से मत बताया करो। वो तो जब कोई, वो पता है पहले आनंद लो, वो काटेगा तुम नहीं, वो काटेगा। मैं खेलता हूँ पहले, मैं पता है छोटे छोटे एग्जाम्पल दो, ताकि देखते हो बुद्धि का कहाँ तक जोर है उसका, है ना। तो फिर अपनी बुद्धि लगाएगा। क्या पता वो माता और पिता तक पहुंच ना पाए, पहले से ही बेहोश गिर पड़े। चित्र वैसे हो जाते हैं अधिकांश। भारत में दिखाया टाइम मशीन कुछ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसी को टाइम ट्रैवल करता, रामायण में तो था ना, कैसे पता नहीं भाई, हम श्लोक दे दें तो हम पता। कालभूषण निकल गया था। हाँ, वो टाइम ट्रैवल था, जो भी था मुझे दिखा दें। टाइम ट्रेवल शब्द दिखा दें, शब्दों पर। मैं बिंदी पर भी जाता हूँ, यू नो, कंटेंट चलता है बिंदी पर भी। वी कांट चेंज बिंदी। तो लिखा हुआ है, टाइम मशीन दिखा देना, हम मान लेंगे। हम तो नहीं, टाइम मशीन नहीं है ना, तो वो पता नहीं, कालभूषण निकल वो आएगा, कंटेंट देखेंगे, ठीक है। एज पर कंटेंट फिर बता, वो एक्स वाई एम बता दो। एक्स वाई एम ना, एम का पता ना, एक्स का ना वाई का। तो यहाँ पर एक चीज़ आ रही है ना, ये चीज़ अगर तुम बोलते हो कि नहीं जी हम तो बिलीव नहीं करते, हम कैसे बिलीव कर लेंगे, तो अंधविश्वास हो। हाँ, अंधविश्वास है, लेकिन हमारे सनातन में केवल ये एक अंधविश्वास है। बाकी में कितने अंधविश्वास हैं आप जानते हो? वहाँ पर 80 लोगों पर अंधविश्वास करना पड़ेगा बाइबल पर। कितने?
80, और यहाँ पर केवल एक अंधविश्वास, 80 लोग वो, और 80 लोग तो वो हो गए कौन से बाइबल के जो लिखने वाले, और एक ये कि ये वही बाइबल है। सर हमारे तो मतलब लोगों में विश्वास आते हैं, 81 हो गए, हमारे में केवल 1 है, केवल यही महाभारत वही है, और वहाँ पर ये भी है कि यही बाइबल वही है, एक तो ये हो गया, और 80 जो लोगों ने उसको लिखा है वो तो 81 हो गए। अब आते हैं पुराने पाक पर, पुराने करीम पर, उसमें कितना था 3% का, 97% वो हो गए, और वही कुरान यही है 4%, तो ये नंबर कट गए, है ना। और जो क्राउड ने लिखा है उसको तो मैं भी कैलकुलेट कर ही नहीं रहा हूँ, कर रहा हूँ क्या, नहीं कर रहा ना। तो इसी प्रकार से तो इन सब में यदि कंपेरिजन किया जाए, तो पिटक में किया जाए तो वहाँ पर भी वही है, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड थे, तो 1% 2%, हाँ अनऑथराइज्ड का किया जाए तो फिर तो बिल्कुल ही कंडम हो जाते हैं, मतलब नहीं इनका कुछ, है ना। अनऑथराइज्ड है, पावर भी नहीं है, ना परमिशन है, तो खत्म। तो इन सबको देखते हुए जो रैंकिंग बढ़ रही है, ग्रेडिंग होते हैं ना, ग्रेड 1 A B C, तो इन सबको देखते हुए यदि हम ग्रेड देखते हैं तो किसका निकल के आता है टॉप पर, महाभारत का। और भी आ सकता है, आप सर्च कर सकते हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, मैंने जो बताया प्रेजेंट, कम शब्दों में अधिक, तो महाभारत। जैसे कि हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर बिलीव करते हैं, आप अमेरिका में जाओगे तो ये नहीं बोलोगे मैंने देखा नहीं, मैं तो ये अमेरिका में अब आया हूँ, मुझे क्या पता यही क्या पता कोई दूसरा हो, क्या पता मैं सीधा उल्टे हाथ की गाड़ी चलाते हूँ, है ना, क्या पता लगा देना आपने। हमारे इतने बड़े देश में, सुनो अब इतने बड़े देश में कहाँ लगाते हैं, सीधे हाथ पे उल्टे हाथ गाड़ी चलाते हैं। और जापान जैसे छोटे देश में भी पक्का नहीं पता मुझे वहाँ का, लेकिन डेवलप्ड कंट्री जितनी भी वहाँ पर वही होता है, सब सीधा हाथ चलाते हैं। ठीक है, तो 20 करोड़ 22 करोड़ की जनसंख्या, यूपी जैसा हमारा वो जापान देश है, तो हम क्या बोले हमारा इतना बड़ा देश, तुम्हारा छोटू सा देश, हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे जो संविधान है वही यहाँ चलता होगा, और हम कैसे मान लें कि जापान में इतने छोटे देश में ये वही संविधान है जो लिखा गया था, क्या पता गड़बड़ हो उसमें। ये आपकी जो दलील है ये मानी जाएगी वहाँ पर, नहीं मानी जाएगी क्या? गुरुजी आप कहते हो महाभारत मतलब पूरे वर्ल्ड के पीपल्स के लिए है, मतलब सभी लोगों के लिए है, ह्यूमन बींग्स जो भी है, जितने भी प्राणी हैं, उसका नाम तो महाभारत है, महाभारती क्यों रखा फिर उसका नाम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महाभारत? महा मतलब सबसे बड़ा, भारत, भारत का क्या मीनिंग होता है? इसका जो अर्थ है यदि हम अपनी बुद्धि से लगाएंगे तो हमारी बुद्धि वहाँ चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना, तो हमारी बुद्धि की नहीं चलेगी, तो इसके लिए हमें ना महाभारत से निकालना पड़ा कि महाभारत का अर्थ क्या है, हम क्यों अपनी बुद्धि लगाएं ना। खंड भारत तो इसका बिल्कुल ही अपोजिट हो गया जो मेरा क्वेश्चन है। नहीं उसका नहीं है, तो नहीं हम तो मैं कौन होता हूँ अपने माइंड से डेफिनेशन क्रिएट करने वाला, क्या मुझे राइट्स हैं? यदि मुझे राइट्स होंगे तो चरणों की सेवा होने चालू हो जाएगी। अंडरस्टूड? याद में जगह हुआ था, बस हो गया, बढ़िया। तो नोबडी हैव राइट्स कि वो अपनी डेफिनेशन क्रिएट करे, ठीक है। तो ये सबसे गलत चीज़ है। आपको केवल गुरु का काम, साधु संत का काम केवल बताने का है, साहब ये भगवान ने ये कहा है, आप इसको कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो, एज पर योर चॉइस एंड एबिलिटीज के लिए। तो महाभारत का अर्थ मैं बता देता हूँ, शास्त्र खोले बताऊँ या सिर्फ वर्बली बता दूँ? बताओ, यानी बाद में मुझसे प्रमाण देख लेना, क्योंकि नेवर ट्राई टू बिलीव एनी पर्सन, सीधी सी बात है, किसी पर भी बिलीव मत करो जब तक अपनी आंखों से पढ़ ना लो। हाँ, यहाँ पर इन शास्त्रों पर एक बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ ये जो शास्त्र में प्रेजेंट टाइम में है ये वही शास्त्र हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको संविधान का बताया, जैसे मैंने आपके पिता की वैशिष्ट्यनामा का बताया, जैसे मैंने आपकी बुक्स के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जैसे आपने, और ब्रह्मास्त्र तो मेरे पास में है ही, उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करता, वो तो तुम जानते ही हो, यू नो अबाउट दिस, है ना। और बहुत सारे हैं, बहन भाई भी हैं, कैसे पता तुम मेरे भाई हो भाई? अच्छा कैसे पता? मैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहा था उसी कॉन्सेप्ट से। अभी तक तो सुन के ही पता हैं? अभी तक तो सुन के ही पता है। हाँ, दीदी बोलो बेटा दीदी। नहीं, क्या मैं देख सकता हूँ कि मेरी जो बहन या मेरे भाई का जो जन्म है वो, मतलब मैं से एक्सप्लेन करता हूँ, शोभा नहीं देता हूँ, बस तुम समझ जाओ। ज़्यादा एज में डिफरेंस हो तो बिल्कुल देख सकते हो, एज में डिफरेंस। बट ये पॉसिबल होता है क्या? पॉसिबल हो सकता है कि किसी माता की डिलीवरी हो रही हो और आप डिलीवरी करवा रहे हो?
दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैं भाई बोलने से हिचक रहा था ना, मैं ये कहना चाहता था, कोई आई विटनेस बन सकता है ऐसा बच्चा? मुश्किल से। हाँ मुश्किल से हो ना, एक अपवाद माना जाता है। यानी कि इसका मतलब है तुम 18 साल के हो, तुम्हारे मतलब माता जो है वो बच्चे जन्म दे रही है और तुम वहाँ पर डॉक्टर या दाई कुछ बन करके। इतने सालों में मैंने तो देखा नहीं, 11 साल मैंने कहीं नहीं सुना आज तक। बाई चांस कोई एक्सीडेंटल नहीं, कोई उसके घर वाला कोई खड़ा है वहाँ पे, हाँ कोई नहीं, मैं संतान की बात कर रहा हूँ, घर वाले चलो की बात अलग है, हाँ, लेकिन मैं संतान बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो बच्चे तो अपने बहन भाई को भी जांच देख नहीं पाते भाई, कोई वेरिफिकेशन है नहीं, उनके लिए ट्रस्ट है, ब्लाइंड फेथ है वहाँ पर। क्या है? ब्लाइंड फेथ नहीं है। तो नहीं कोई क्वेरीज है तो आप मुझे बताएं। कोई ने देखा है किसी ने नहीं, वो एक तो 100 में से कोई एक जो चला, सुनो 100 में से कोई एक होता है तो उसे हम एक अपवाद मानते हैं, हम उसे काउंट नहीं करते हैं। बात समझ आएगी आपको? किसी 6 उंगली हो जाए तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मनुष्य की 11 उंगली होती हैं, बोलते हैं क्या? नहीं एक अपवाद है ना, लेकिन तुम लिखोगे मनुष्य के सुनो आपने यू आर राइटिंग ऑन पेपर एसे ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो आप यू कैन राइट कि मनुष्य की 6 उंगली होती हैं और एक 11 उंगली होती हैं, आप लिखो 10 उंगली होती है ना, उसे एक डिफेक्ट माना जाएगा फिर, ठीक है? वो एक अलग चीज़ होती है। तो जो रैंडमली जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, तो नाउ आप बिलीव कर सकते हो शास्त्र पर, आप बिलीव कर सकते हो शास्त्र पर? जब तक दूसरे शास्त्र नहीं पढ़ लेगा तब तक नहीं। जब तक दूसरे, ये तो इम्पॉसिबल है। अब जो मैंने स्टैनफोर्ड में बोलते हैं इम्पॉसिबल है, जानते हैं? 10,000 धर्म है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए पता क्या, जो भी सुन, जो भी आपको प्रोवाइड करे, सुन जो भी आपको प्रोवाइड करे, मान लेते मैंने कहा कि जस्ट इमेजिन ये कंटेंट किलर, सॉरी फॉर दैट कि मैंने आपको, क्योंकि पता है ये कंटेंट किलर नहीं होगा ना ये वाला, तो फिर ये उसी से संबंधित है, इसलिए मैंने इसको रेज किया यहाँ पर। यदि आप 10,000 धर्म को मानते हो, मेरे धर्म का नाम है मोहनिस्टिक, नाम क्या है मेरा? मोहन, तो मेरे धर्म का नाम क्या होगा? सही है, स्टिक। हाँ मोहनिस्टिक, ठीक है। तो मोहनिस्टिक आप, मैंने कहा कि प्रभु जी सबसे श्रेष्ठ धर्म मेरा, हर कोई करता है वो तो, है ना। आप डंकी चोट पर इसके लॉजिक्स कहीं पे ले जाओ, ये कर दो, टैड फैड कर दो, बस आप ज़्यादा परिभाषा मत सुनो। बोले महाराज आपकी पुस्तक में जो भी लिखा है गोबर ही गाजर का हलवा है, एक्सेप्टेड, हम उस पर कभी आर्गुमेंट नहीं करेंगे। गोबर ही गाजर का, लिखे हुए शब्दों पे तो बाद में वो बात सवाल है। वो बात की नहीं, वो ये तो ऐसा ना, हम यदि भगवान ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक, भगवान की पुस्तक है तो क्वेश्चन पर आप नहीं कर सकते कि भगवान उठ पटांग बातें नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, यदि हम डॉक्टर पर ट्रस्ट कर लेते हैं तो डॉक्टर कहाँ छुरी चलाएगा, कहाँ सुई लगाएगा, तो फिर हमें करवाना पड़ता है ना। डॉक्टर पर ट्रस्ट होगा ना, लेकिन ट्रस्ट यदि नहीं है तो हम ब्लेड तो छोड़ो, उसकी नसें नाड़ी भी नहीं पकड़ने देंगे, छोड़ो अपने पेशेंट को वहाँ दिखाएंगे, है ना। तो बात है ट्रस्ट की। तो यहाँ पर जो भी मैंने कहा मोनिस्टिक धर्म की पुस्तक पढ़, तो आप पता है क्या करोगे, केवल हाथ लगा दो महाराज जी इतनी मोटी पुस्तक है, आपने 2-3 प्रश्न उत्तर दे दें। इस पुस्तक को किसने लिखा है? बोले श्री 1008 श्री विजय श्री महाराज ने लिखा है, आज से 2000 साल पहले लिखा है, ठीक है, 3000 साल 4 जो भी टाइमिंग बता रहे हो, ठीक है, एक्सेप्टेड, स्वीकार है ना। 2 मिनट में खेल खत्म। 2 मिनट में आप एक धर्म की पुस्तक पढ़ सकते हो और जिससे तुम पूछोगे ना, उसकी बुद्धि की ऐसी जंग हिलेगी, वो मन से तुम्हारा हो जाएगा, वैसे अपनी समुदाय में रहेगा। क्यों रहेगा समुदाय में? रोटी खाना खर्चा तो वहीं से चलता है, दुकानदारी वहीं चलती है, पॉलिटिकल पार्टी में होगा तो पक्का बदल नहीं सकते हो अपने आप को, ठीक है। वो जानता है कि अनुज सही कह रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जाएगा नहीं आपके पाले में, क्योंकि उसका दुकानदारी वही, या फिर कोई भी स्वार्थ मान ले, कुछ भी। आपने पूछा जी, आपने मुझसे पूछा महाराज जी ये बताओ, जो भी बोलो भैया महाराज जो भी सर जी ये बताओ, ये विजय श्री महाराज को 2000 साल पहले परमिशन किसने दी? क्लियर है? तो मैंने बोला कि देवी श्री अर्चना साधु। क्वेश्चन फिर उठेगा, क्या उठेगा बताओ? वेरी गुड, हंसते चले जा रहे हैं। अब इनकी बुद्धि का, इसकी बुद्धि को तो तोड़ने वाले हैं। क्या बोला ना मुझे किसने दी परमिशन? भाई ये भगवान थोड़े नहीं है। आपने बोल दिया कि, फिर हमने बोला कि देखो उनको दी श्री 1 लाख अनंत श्री काजल साधु ने दी। किसने दी? अनंत लगा दिया। तो अब आप बोले कि उनको किसने दी, तो मैंने बोला वो परमपिता परमेश्वर है।
क्या है? परमपिता तो जब परमपिता परमेश्वर धरती पर लीलाएं करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो वो प्रूव करते हैं ताकि उनके भक्त भ्रम में ना पड़े। वो कुछ ऐसी घटनाएं इंसिडेंट करते हैं ताकि लोगों को बिलीव हो कि परमात्मा में और बहुरूपी में क्या अंतर होता है। तो आप बोलोगे उनके द्वारा किया गया कि एविडेंस लिखित में है उनके, क्या उन्होंने एक्सेप्ट, पहली बात क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैं परमपिता परमेश्वर हूँ, मैं इस जगत की जगत जननी हूँ। अम्बा माने माँ, मैं इस जगत की अम्बा हूँ। क्या कहीं मेंशन है? हाँ है। बोले ये लिखा हो, बोले किसने कहा है? अब समझना ये होता है शास्त्रों में। बोले ये है, एक बहुत बड़े भक्त हुए थे माँ के। कौन भक्त हुए थे? श्री श्री राहुल जी, संत श्री राहुल महाराज। उन्होंने माँ को प्रकट कर डाला था। अरे भाई महाराज, वो इनके वचन थे। ये क्या राहुल जी अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं? बोले नहीं। तो कौन है वो? बोले माँ के भक्त है, परम भक्त है। महाराज आप उनकी बातें नहीं मानते? क्यों माने हम उनकी बात? क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं, भगवान नहीं है। 2 मिनट में धोना है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेना, ठीक है। वो बहुत सारी संस्थाएं, अभी हम किसको भेजा था? अभी तो तुम्हें तो खैर किसी और पर्पज के लिए भेजा था, अभी तो नहीं भेजा उस काम के लिए। हमने साथ 2-2.5 महीने भेजा। हमारा कंटेंट थोड़ा लंबा होता है, डिटेलिंग होता है, इसलिए 2-2 मिनट में तुम एक्सर कर दो। किसी भी संस्था का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कहीं पर भी किसी प्रकार से पलक झपकती है 2-4 मिनट में इतना बड़ा पोस्टमार्टम होता है। बहुत रिलेवेंट संबंधित है ना इससे। हाँ बताएं सर। ये कहते हैं मतलब कोई ऐसा होता है कि इसमें भगवान आता है, चमत्कार सा दिखाते हैं, तो कहते हैं कि इसमें ही आते हैं इस वाले व्यक्ति में, और यही हमें भगवान था। तो उसको कैसे पता है? एक्सेप्टेड। शास्त्र में लिखा हो कि भगवान किसी के खोपड़ी में, शरीर में घुस के आएगा, कहीं लिखा हुआ है? उसके धर्म में। हाँ, उसके धर्म में कहीं लिखा हुआ है? भगवान ने कहा कि मैं सन 2024 में राहुल के शरीर में आऊंगा, कहीं लिखा हुआ है? नहीं है। लेडीज के शरीर में ज्यादा आता है। नहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ नहीं है ना। मेन पॉइंट पर क्या आना है, तो भूत प्रेत हवा बवाल होते हैं, कुछ नहीं होता, बकवास होती है। कई बार तो वो मतलब उसे पता है क्या, मेंटल डिसऑर्डर के नाम से बीमारी भी होती है। जी गुरुदेव, पता ही होता है। साइकिल में सारी चीजें होती हैं। नहीं, स्पेशलिटी 1% होती है। 99 सुनेंगे 99% ये डिसीज होती है कि हमें रियलाइज होता है कि मेरे अंदर कुछ आ रहा है। क्या होता है? साइकियाट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो सब मनोविज्ञान। हाँ, लेकिन हर सब 1% ये स्पेशल भी होता है, ये भी सत्य है। इसका प्रमाण बालाजी में। इफ यू वांट टू गो देयर आप जा सकते हो। हमारे धर्म को कि आपके धर्म में धर्म एक ही होता है, धर्म हमारा नहीं। अब सुनो ना, इससे सुनेंगे तो यहाँ पर आते हैं मेन। ये बहुत सेंसिटिव केस है, मैं बता रहा हूँ कि शास्त्र आप कैसे, आपने कहा मैं पढ़ूंगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है, गारंटेड है, इम्पॉसिबल। आप अभी से चैलेंज करोगे नहीं पढ़ पाओगे। हमारे शास्त्र, हमारा चिट्ठा इकट्ठा करें इतना सारा शास्त्र पढ़ जाएगा। और पढ़ने का अर्थ क्या होता है? डिटेलिंग में उसको जानना समझना। मतलब ही नहीं, रीडिंग लगा सकते हो आप, रीडिंग 10 सारा धर्म को नहीं लगा पाओगे, जीवन कम पड़ जाएगा। तो बेटर क्या, तेरा तुझ पर तूने मेरे शास्त्र, इन्होंने मेरे शास्त्र दिया तानेश्वरी, संत तानेश्वरी जी, और इनके 10 ग्रंथ लिखे पड़े हैं। इन्होंने बोला कि आप इसको पढ़ो, और हमने, हमारे धर्म में ऐसा ही लिखा हुआ। किसने लिखा? किसने अनुमति दी? क्या जो लिखने वाला है वो ऑलमाइटी गॉड है? क्या उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने अनंत ब्रह्मांड की रचना की? एक चीज, उसके वर्डिंग्स हैं, और राहुल के वर्ड, आप उनके भक्तों के वर्डिंग्स दिखा रहे हो। भगवान होते तो अपना आप एक्सेप्ट करते कि हाँ मैं गॉड हूँ, मेरा पिता है। वो अपना पब्लिकली कहता है कि मैं इसका पिता हूँ, बोलता नहीं है? माँ बोलती मैं इसकी माँ हूँ, बोलते कि नहीं बोलती? प्राउड से बोलती है, छिपाती नहीं है। छिपाती है क्या? इसलिए माता पिता खुद बोलते हैं। अच्छा सुनो, एक्सेप्टेंस क्या होते हैं? माता पिता खुद बोलते हैं, हमें कैसे पता हमारी माँ ने हमें बताया कि वो हमारी माँ, हमें क्या पता है? ये तो मतलब है। तो इसलिए आपको केवल 2 मिनट में उनके पूरे शास्त्र को पढ़ डालना है। ज़्यादा 2 मिनट मान 10 मिनट मान लो, वो बता नहीं पाएंगे, इतने में खेल जाएंगे। दूसरी बात, यदि उन्होंने बोल भी दिया हाँ अनंत श्री काल साधु जी क्या है, परमपिता परमेश्वर हैं, इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैं इस जगत को जानने वाली हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा फिर वो वाला डाउट आ गया कि उन्होंने चेक किया कि किन्होंने लिखने के बाद बहुत सारे इसमें मैंने पेज फंसा दिए। वो व्यक्ति पगला जाएगा, पता क्या बोले, तो ये पता क्या बोले, क्वेश्चन पूछने वाला पागल है, मैं पागल हूँ, ये पूछेगा। लेकिन उनको समझ में आएगा तब जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो सामने वाले इतनी गहराई में पहुँच नहीं पाते, 2-4 में डेड बॉडी बन जाती है। जैसे कोई हमसे क्वेश्चन करता है कि आपके जो ग्रंथ हैं, मान लीजिए गणेश जी ने लिखे थे, तो उसके बाद वो एज इट इज वो तो ग्रंथ है नहीं हमारे पास, कोई हमसे कहता है ऐसे, सभी कहते हैं, उनसे भी कहते हैं। हाँ, तो अब हम उससे ये थोड़ी बोलेंगे कि हम मानते हैं कि हमारे पास रीज़न नहीं है कुछ, तो इसलिए हम मानते ही हैं, बस ये नहीं, हमारा जो ज्ञान है ना वो क्या परम प्रमाणिक है, अकाट्य है,
और उसमें एक शब्द होता और आता है व्यवहारिक। क्या होता है? व्यवहारिक। तो मानते हैं बोलना होगा, कब बोलना होगा? पहले उनको क्लियर कर दो। क्या आपने अपनी माता को देखा कि तुम भी तो मानते हो ना भाई, व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल लाइफ। बेबी को कोई और ले जाए और बहुत वो सारे पालने लगे तो उसे बच्चों को सुनो, पता ही नहीं अब हम बोलेंगे वो नहीं मानने का है, तो उसको बोल बेटा तू कैसे मानेगा? बोले अब बताओ इसके मैं प्रमाण क्या दूं? तेरे पास तू अपनी माँ से जन्मा, इसका कोई प्रमाण है? क्या प्रमाण है? कुछ नहीं है। डीएनए उसको भी 0.001% की श्रद्धा, ट्रस्ट, विश्वास कहता है, ब्रांड कहता है। 1% ही अपना अपना 100% होता है। हाँ वही, तो इसलिए उनको पहले पूरा ये सुनाना पड़ेगा कंसेप्ट की हमें कहीं ना कहीं तो विश्वास करना पड़ता है। बट एक जगह हमें 4-5 बात माननी पड़ रही है, एक जगह में एक पॉइंट मानना पड़ा, बाकी सब ऑथेंटिक जा रहा है। आप समझ रहे हो? एक जगह मुझे एक बार मानना पड़ रहा है और एक बार मुझे 4 बार मानना पड़ रहा है। पुराने पाक में मुझे 4 बार मानना पड़ रहा है ना? तो ये कहूंगी पहले अपने महाभारत ही पढ़ लो, क्या पता फिर वो इतने आंखें इतनी खुल जाएंगी, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ बट महाभारत भी अगर हमारे सुपरविजन में यानी कि गुरु के आएगा, वो अपने बच्चों को उबाल कर, तुम्हें बताना बच्चों ये सुन चुके हैं। अच्छा जो पहली बार सुन रहे बताएंगे। दिल्ली मुरादाबाद की होर्डिंग पर बरसात के दिनों में यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने लगवाई होर्डिंग कि अपने बच्चों को उबाल कर पानी पिलाना चाहिए। बता नंबर, ठीक है? 1 2 3। अपने बच्चों को उबाल कर पानी पिलाना चाहिए, इसका मतलब क्या है आप बताएं। चक्की आप चालू करेंगे, कुछ हम करेंगे वैसे ना, पानी गर्म करके पिलाना चाहिए बच्चों को। हाँ ठीक है, हो गया। आप बताएं। बच्चों को उबाल कर पानी पिलाना चाहिए, इसका तो यही अर्थ है। बहुत अच्छा, आप बताएं। मतलब पानी को उबाल कर बच्चों को पिलाना चाहिए, इसका अर्थ ये है। क्या बताएं? ठीक है, अब तुम तीनों ने क्लियर कर दिया कि हमारी जो मानसिकता है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। हम उसको अपने आप से अर्थ निकालेंगे। मैंने इसलिए कहा कि महाभारत जब बिना गुरु के पढ़ेंगे तो बच्चों को उबाल दिया जाएगा। कोई पिता जाएगा पढ़ के, वो घर पे आएगा, छोटे छोटे बच्चे 4-5, अरे श्याम इधर आ, भगवान आए बड़ा वाला हलवा बनाते हैं विवाह में, पानी भरा उबाल दिया। अपने बच्चों को उबाल के, जो सेंटेंस दोनों ही जा रहे हैं, आप भी सही हो और आप भी सही हो। केस यदि होता है तो आप भी जीतोगे और आप भी जीतोगे। क्यों? अपने बच्चों को उबाल कर पानी पिलाना चाहिए। देखो बच्चे ऐसा महाभारत में लिखा है। सुनो, अपने बच्चों को उबाल कर पानी पिलाना चाहिए। भाई मैंने तो अपने बच्चों को उबाला है ना? उसमें जो बच्चों को, अपने बच्चों को उबाल कर पानी पिलाना चाहिए, इसमें कहीं कोमा तो कुछ लगा हो, कोमा का डिफरेंस है बस, है ना? चलो कोमा का हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं बोलूंगा देखो बरसात के दिन में अपने बच्चों को उबाल कर पानी पिलाना चाहिए। और इसमें कोमा का मतलब होता है थोड़ी देर ठहरा, हाँ, तो अपने बच्चों को उबाल कर पानी पिलाना चाहिए। हाँ क्यों है? रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। तो अंदर है गैप जो होता है ये। लेकिन इतना बारीक डिफरेंस कौन जान पाएगा? कोई टीचर होगा तभी तो जान पाएंगे ना। कोमा क्या होता है, विराम, अर्धविराम, जो पूर्ण विराम क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सबका। तो इसलिए जब महाभारत पढ़ें तो वहाँ पर टीचर कोई ना कोई स्पेशल होना चाहिए, और जो ऐसा जो जेन्युइन हो, कौन हो। उस पे थोड़ा टेकी रहेगा, अपनी माँ को हिलाकर दवाई दे। हाँ, अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको हिला के दवाई दे? अपनी माँ को हिलाकर दवाई दो। अब क्या अपनी माँ को दवाई हिलाकर दवाई दो। मेरी माँ है ये ऐसे। फैंसी गलत है ना सर। क्यों? अरे खांसी दवाई नहीं होती, अपनी माँ को दो, सुबह शाम अपनी माँ को हिलाकर दवाई देनी है। बात हुई। अपनी माँ को ही ना ना ना, ऐसा अपनी माँ को हिलाकर दवाई दो। हिलाकर दवाई दो। हिलाकर सही है। नहीं वो भी ठीक है, ग्रामर अगर माँ सो रही है तो माँ को हिलाएंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी व्याकरण पढ़ा हूँ, उसमें बताएगा था अपनी माँ को हिलाकर दवाई देनी है आपको सुबह शाम। शुद्धिकरण। डॉक्टर साहब ये इन सब पूछे, ये तो अधिकांश करते हैं, ये लोग बोलते हैं ऐसा। ठीक है, फिर तो वो सेंस करेंगे ना। सेंस तो बट वो तो हम सेंस, अगर तुम्हारी सेंस अपनी लगी तो अभी तुमने अपनी सेंस लगे बच्चों को उबाल कर, इन्होंने अपनी सेंस, तो सेंस डजंट वर्क्स। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गाइडलाइन वर्क्स ओनली। यानी जो परम गुरु हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वो तुम्हें बताएंगे कि वास्तव में ये बच्चों को उबाल कर कहाँ जोड़ना, कहाँ गैप देना, ये बताएंगे। वरना उसमें अर्थ का अनर्थ हो सकता है ना? और वो तर्क की कसौटी पर कसा होना चाहिए, ध्यान देना। तर्क की कसौटी पर कसा, उसका एक ही मीनिंग निकलेगा, 2 मीनिंग नहीं निकलते हैं। 2 मीनिंग पता ही होता है। जैसे कि आप क्षत्रिय हैं तो आपके सामने कुछ और, आप ब्राह्मण हैं तो आपके सामने कुछ और, आप वैश्य हैं तो आपके सामने कुछ और, ऐसा नहीं होता है। मीनिंग एक ही निकलेगा। क्या निकलेगा? मीनिंग एक ही निकलेगा। बात समझ आ रही है? तो इसलिए जब हम शास्त्र की बात करते हैं, सुनिए, तो जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना है, शास्त्रों को पढ़ते समय का ध्यान रखना है कि हम 10,000 को तो नहीं पढ़ेंगे, हम उन्हीं से जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं बुक्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है समाज में, बहुत सारी संस्थाएं समाज में, बहुत सारे धर्मगुरु हैं समाज में,
वो अपनी अपनी पुस्तकें छाप रहे हैं। क्यों छाप रहे हैं? कोई कारण तो होना चाहिए उनका। एक होता है क्वेश्चन बैंक, एक होती है आपकी स्कूली बुक। क्वेश्चन बैंक बुक को ही सपोर्ट कर रही होती है। यही तो होता है। चित्रा का, विद्या का पढ़ा ना क्वेश्चन बैंक, उसकी तो आते हैं चित्रा, विद्या और किसी से आते हैं। मास्टरमाइंड भी आता था हमारे सामने, अब आता है कि नहीं पता नहीं, अभी भी आता है। आता मास्टरमाइंड। तो वो जो बुक्स, वो जो चित्रा, विद्या और मास्टरमाइंड के जो क्वेश्चन बैंक होते हैं, इतने मोटे होते हैं, लंबे लंबे से, है ना, उनको पढ़ लेते हैं, बोलते हैं क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, पेपर पास हो जाता है, 75%। हाँ आ जाता है, ठीक है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन वो जो क्वेश्चन बैंक बनते हैं, क्या आप सुन रहे हो मेरी बात? क्या जो क्वेश्चन बैंक बनते हैं वो बुक से अलग होते हैं या बुक का पार्ट होते हैं? कई पार्ट को पढ़ो, अलग होके तो कौन बोलेगा। अब जो साधु संत ऋषि मुनि जितने भी अंटरम शटरम जो भी हैं, जिन्होंने अपने अपने पुस्तक छाप रखी है, इनसे पूछो भाई तुम्हारा इस जैसे सेम कंटेंट एज इट इज जो मैंने बताया एग्जांपल, उसी एग्जांपल से संबंधित होना चाहिए। जो उस क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं वो सारे बुक में ही होते हैं। बुक में छाट जी, जैसा ट्विस्ट जैसे हम लोग कर रहे हैं सेम, वो भी वही कर रहे हैं। लेकिन जो आजकल बहुत सारे नाम हैं, आप खुद जान सकते हो। मुझे बोलते हैं कि महाराज ये इस वाले महाराज की, इस वाले दार्शनिक की फोटो है, इस वाले विचारक की फोटो है, इस वाले डॉक्टर की फोटो, इस वाले इंजीनियर की फोटो। भाई फोटो नहीं, सॉरी, बुक्स हैं। ये इसकी बुक्स है, ये इसकी बुक है, इसकी बुक है, इसकी बुक है, पढ़ लो। क्यों पढ़ लो? क्यों पढ़ूँ मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ? वैसे 10,000 धर्म में 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ की खिचड़ी पढ़ने में मेरे पास टाइम है क्या? मैं पढ़ता है नहीं, डद्दी में डाल देते, मेरे पास आधे आधे फालतू टाइम भी होगा तो खत्म हो जाएगा जीवन, खत्म कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले ही मीटिंग में कट कर देता हूँ। मैंने कहा किसने लिखी है? मैं राहुल जी ने लिखी है। राहुल को दिखा किसने दी है? उसे पता नहीं होता मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, वो तो उन्होंने अपने, वो डॉक्टर है ना, डॉक्टर राइट्स होता है ना, वो या फिर PhD करो या डॉक्टर की उपाधि ले लो। तो अच्छा डॉक्टर है तो उन्होंने अधिकार किसने दिया? नहीं, वो डॉक्टर हैं। डॉक्टर की उपाधि किसने दी है? बोले अनुज डॉक्टर ने दिया। तो अनुज को डॉक्टर की उपाधि किसने दी है? ये डॉक्टर की उपाधि भी तो हम जैसे मूर्ख ने रख रखी है। डॉक्टर की सनातन काल से तो चलता नहीं यार, राम के टाइम से आ रहा है क्या? डॉक्टर राम, महात्मा तो चलता था गुरुजी। कैसा? उपाधि महात्मा के हाँ वैद नहीं, महात्मा का एक अलग अर्थ होता है, लेकिन जो बुक से लिखते हैं उनका एक अलग अर्थ होता है। उपाधियां तो चलती थी ना, उपाधि चलते थे, ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, ये सब उपाधियां हैं। लेकिन जो आज के कालखंड में जो बुक्स लिखी हैं, अनऑथराइज्ड है ना, ये मैं पढ़ते हैं उनकी बुक्स। हाँ, 2 पैसे कमाने का ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं। वो 70-80 साल का ज्ञान तो मजबूरी है, इसको पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, है ना। लिख लो, पढ़ लो, उसे कोई समस्या नहीं। लेकिन जब तुम धर्म पर आते हो तो पता क्या बोलते हैं? हम कैसे बिलीव करें, बचाओ मत, हम कैसे बिलीव करेंगे इस पुस्तक पर, है ना, हम कैसे बिलीव करें इस पुस्तक पर। बात तो सही है। हम फिर बोलते हैं यदि आप कैसे बिलीव करना चाहोगे। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, ये महाभारत शास्त्र है, आप इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पुट अप करना चाहोगे? एंटी क्वेश्चन आप भी सोच लेना। महाभारत मानो चाहे कुछ भी, कोई बुक है मेरी स्पेशल बुक है, और हम महाभारत भी मानते हैं कि महाभारत के हम लोग कंटेंट दे रहे हैं फिलहाल। बताओ एंटी कोई क्वेश्चंस जो समाज में उठते हैं वो भी हो सकते हैं, जो आपके वो भी हो सकते हैं, जो आपके मित्र के फ्रेंड्स के सोसाइटी के हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। चलो फिर आपसे उधर से स्टार्ट करते हैं। विजय साधु से सुन चुके हैं तुम, क्यों इंदौर लाने से स्टार्ट इससे सुन चुके हैं ना, ये पहले से ही कासराम सुनते आ रहे हैं। हाँ आपसे 4-5 साल पुरानी है। मेरा तो वही क्वेश्चन है, महाभारत जब पूरे उसके लिए है, दुनिया के लिए है, प्रजाति के लिए है, प्राणी के लिए, तो उसका नाम महाभारत क्यों है? नहीं वो अर्थ का पता चलो मैं बताता हूँ, आपके अंदर कैपेसिटी है, बट मेरे क्वेश्चन नहीं सोचा। इसका अर्थ है महाभारत, महा माने महान, भा माने ज्ञान, रथ माने भारी। महान ज्ञान से भारी होने के कारण ये महाभारत है, और इसलिए केवल महाभारत में लगभग 12-15 किलो वजन है। मैं वजन ही बता रहा हूँ, उसमें इतने मोटे खंड, 7 खंड भी इतने मोटे हैं, इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं है। वेद भी थोड़े इससे की तुलना में हल्के पड़ जाते हैं, और उसमें ये लिखा हुआ है सारे शास्त्र धर्म ग्रंथ एक और। फिर सुनना, तुम में से कौन घुस सकता है इसके अंदर कोई खंड? अब इतनी क्वालिटी में मैं निकलवा दूंगा, तुम फंस जाओगे। राहुल घोष सुनो वो हाँ सुनो, हाथ में थोक उगते नहीं लगाया? हाथ धो के धोए हुए है ना, नहीं पहले वो खाते हैं तो छठा खंड उठा, छठा नहीं खा रही।
विमल केसरी वो केसरी अरे क्या बोला अरे इधर से दादा दादा उनके सरकार भाई फंस गए तो खींच धक्का मार मार के खींचना तक पड़ेगा। है नहीं है। शिवानी वाले गुजर जाती है उसके अंदर चलो आज आज मैं आ रहा हूँ क्या है इसका प्रोसेस क्या है? अंदर जाकर दो तू मत जाना स्टोर है। दीवार तोड़वा निकल ले जाएगी। आना है गुरुजी दीवार तो होनी पड़ेगी। अच्छा हाँ पहले नहीं महाभारत में कोई काउंटर क्वेश्चन की भी हम क्यों माने हम तो नहीं मानते पर वो व्यवहारिक मीन्स प्रैक्टिकल कि आप उसी प्रकार का लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हो तो बात यानी कि वचन कर्म एक जैसे होने चाहिए। हमने कहा हम नहीं मानते जिसको हमने देखा नहीं दैट मीन्स यू बिलीव ऑन गुरुदेव कौन सा तो 6 षष्ठ खंड षष्ठ सात छठा खंड छह खंड भाग ये तो खंड अरे बेटा ये नीचे नहीं नीचे वाला दे दो ये है। हाँ पंचम पांचवा चतुर्थ चौथा ये लो इसको बात तृतीय तीसरा। वो डाउट क्लियर कर दीजिए मेरा जैसे कि वो क्या बोला था जैसे हमारा महाभारत जिसने लिखा था उसको किसने परमिशन दी अच्छा वो ये वाला डाउट वो तुम में से कोई जानता है इस विषय में? हाँ ये तो आपने तभी क्लियर कर दिया था। कल नहीं बताया तो था। वो बता दो ना हाँ। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। सुना मैंने भी था पता भी है लेकिन दोबारा एक बार बताना कौन बता दो फटाफट। पांचतम हटना हटना नेपाल दंडमा तो सभी हैं गणेश जी हैं देखो भगवान उस परमपिता परमेश्वर ने ये परमिशन दी थी किनको? अपांदर यानी वेदव्याज हाँ सिंपल वेदव्याज मानो ठीक है वेदव्याज। नाम है पान। अपन वो हाँ अब किसी ने क्वेश्चन कर लिया कि परम पिता को किसने दी थी परमिशन अरे वाह, ताली दो, भाई वो भी देंगे। उसका नाम है परम लग गया ना अल्टीमेट। अल्टीमेट का अर्थ ही क्या होता है बताओ कौन बताएगा अल्टीमेट का अर्थ? ब्रह्मांड को बनाने वाला अल्टीमेट का मीनिंग बताओ अल्टीमेट परम का अर्थ मिस उनके परे कोई है कुछ है ही नहीं। वो परम का सबसे मीनिंग मतलब यही बड़े होता है कुछ- कि विज्ञान पढ़ते हैं ना हम लोग विज्ञान में एक सिद्धांत काम सुनो बेटा विज्ञान में एक सिद्धांत काम करता है बिना सुनो मेरे साथ बोलेंगे बिना बिना कारण कारण कर्म की उत्पत्ति नहीं होती। नहीं होती। क्या अर्थ है इसका? बिना कारण के बिना कारण बिना मैंने किसी मैंने कारण हाथ के- यहाँ रखा हुआ है इसका अर्थ बताओ क्या है? उजड़ी होती नहीं अरे नहीं कोई तो कोई वेट कारण नहीं होगा। अपने वेट थाम रखा है तो वो इसका weight बॉडी का नहीं, वेट इस ये पर हाँ। देखो देखो ये इधर देखो अगर कोई झटके से आए गिर जाऊंगा हाँ। ठीक है। अब जो तुम हंसे क्या कारण है इसका? क्योंकि गुरुदेव ने ऐसे किया था तो उनको है ना? मतलब एक हाँ हर तुम्हारे बाल की लट जो लट निकली लट ही है प्यारी सी इस लट ये लट क्यों निकली हुई है इसकी? ये ऐसी निकल जाती है इसका ऐसे नहीं निकलती है वो जेनेटिक्स जो होता है ना बायोलॉजिकल जो होता है ना जो जीन्स है उनके कारण से यहाँ की बनावट कुछ इस तरह से वो कर्व बनते हैं किसी कर्ली बाल होते हैं वो सब होता है ये रीजन्स आपको इतना सा लग रहा ना मैंने कहाँ गिनवाया ये जेनेटिक्स कहाँ गिनवा दिया बायोलॉजिकल ठीक है सुनेंगे तो ये सब चीज़ देख रहे हो तो हर चीज़ संसार में कोई ना कोई कारण है ना। आप ऐसे क्यों बैठे हो? नहीं बैठो पता है कारण क्या? अरे मैं ये भी प्रमोशन टाइप है कि मतलब इस तरीके से बैठे हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं बता दे कंफर्ट फील हो रहा है बॉडी को feel हो हर चीज का कारण है सही। जैसा भी आप ऐसा करो इसका भी कोई कारण है आपके मतलब छोटी छोटी चीज ऊ का भी कारण होता है बिना दैट मींस बिना कारण कर्म की उत्पत्ति नहीं होती। नहीं हो सकती। ठीक है ये माला यहाँ पे ऐसी क्यों रखी हुई है क्योंकि मैंने रखी है क्यों रखी है सडनली रख दी है ना। हर चीज का कोई ना कोई कारण है क्लियर है? हम यहाँ क्यों बैठे हैं ये भी कारण हाँ कारण क्यों यहाँ पर आए सुनने के लिए कारण है। सुनने के लिए आए ना अब क्या बहुत ज्ञान तारीफ लेना है ज्ञान नहीं जो भी है मतलब सही है ज्ञान लेना है कारण तो है ना कोई आप तो बातें करने ही कोई नहीं ऐसा नहीं, बात तो नहीं बेटा बहुत मेहनत करते हैं सुबह सुबह तुम भी दूर से आते हो माने कि लाकड़ी फाजलपुर से आते हो है ना गागन वगैरह बहुत दूर से। उन्होंने अपना ज्ञान दिया परम पिता परमेश्वर हाँ हाँ दैट इज अब जैसे कोई राइटर है वो अपनी बुक लिख रहा है अपना खुद का ज्ञान दे रहा है आपने बोला था उसको किसने दी परमिशन हाँ तो क्योंकि अगर वो वो परम पिता परमेश्वर नहीं है तो इसलिए आप नहीं मान रहे उसको बिल्कुल अब क्यों मानेंगे वो तो हार्ड में जो काजू खिलाओ पिस्ता खिलाओ टट्टी बन जाएगा सब 12 या 24 घंटे बनेगा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति की बात हम क्यों माने जो खुद मर जाएगा 70-80 साल में हम उसकी बात क्यों माने? जो खुद तड़प तड़प के मरेगा कैसे मरेगा हम नहीं जानते बूढ़ा हो जाएगा बीमारियों से ग्रसित रहेगा चिंता भय कलेश रोग बीमारी सबसे ग्रसित है तो हाँ है इन सब हाँ तो हम उसकी बात भला क्यों मान चाहे भले ही वो कितने बड़ा फिलोसोफर कितने बड़ा बुद्धिमान क्यों ना कि परम पिता जैसे जिसने अनंत ब्रह्मांड को नचा रहे हैं जिसके संकेत पर वो बुद्धिमान है या जो 10 थ्योरी आइंस्टीन और गैलीलियो और रदरफोर्ड बन करके जो साइंटिस्ट बन जाए टैग लगा ले आई एम साइंटिस्ट ठीक है वो ज़्यादा बुद्धिमान बताया मुझे कौन बुद्धिमान
आप परम बुद्धिमान की बात मानोगे या बुद्धिमान की, मतलब आपकी भाषा में आप अल्टीमेट इंटेलेक्चुअल की बात मानोगे या आप केवल इंटेलेक्चुअल की बात मानोगे? किसकी? अब तो क्या बोला, जो लोअर होगा व्यक्ति, लोअर मेंटलिटी का होगा, बोलेगा भाई हम तो समझदार की बात मानेंगे, माइंडेड व्यक्ति की बात, लिसन करके सुनो, माइंडेड व्यक्ति की बात मानेंगे। जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होगा और हाई लेवल का बोले हम इंटेलेक्चुअल की बात मानेंगे। जो टॉप मोस्ट होगा, अल्टीमेट बुद्धि रखने वाला क्या बोलेगा, मैं अल्टीमेट इंटेलेक्चुअल की बात मानूंगा, है ना। अब ये तो प्रूव हो गया कि ऑलमाइटी गॉड तो एग्जिस्ट करता है। मैंने गेहूं का उदाहरण दिया, मैंने नीम के पौधे का उदाहरण दिया, तो इससे ये सब सिद्ध हो जाता है कि ऑलमाइटी गॉड एग्जिस्ट करता है, भगवान की सत्ता है, भगवान की सत्ता है ना। आत्मा का मैंने बताया, वंश विस्तार का मैंने बताया। तो ये सब क्या है, ये सब भगवान की सत्ता को कायम करने, बनाए रखने वाले सिद्धांत जिन्हें कोई डिनाई या कोई कट नहीं कर सकता, आप सारे मिलके भी नहीं कर सकते। नमस्ते, क्लियर हो गया? अब बताइए अगला क्वेश्चन क्या था? यहाँ तक बात चल सकती है कहीं, लेकिन तो इनको ना क्रॉस वेरीफाई करना है। डिटॉल डाला कभी घाव पे, कभी चोट वोट लगी है? डिटॉल डाला, डिटॉल टीस लगती है ना, वो टीस पता क्यों लगती है? जो बैक्टीरिया होता है ना, वो मरते हैं, तो उनके मरने से तड़पन होती है ना, उस कारण से और भी टीस लगती है। बाकी मुझसे ज़्यादा ये जानते हैं, ऐसी कोई बताओ क्यों लगती है चीज़? ठीक है, पता नहीं, गलती भी हो सकता है, मुझे ऐसा अनुमान है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। लेकिन अगर गलत है तो बता देना। हाँ, सीधी सी बात है। देखो आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ऑलवेज स्टूडेंट, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं यदि कहीं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे ज्ञान दो, आई एम रेडी फॉर दिस। बट जहाँ तक मैं जानता हूँ, आई नो वेरी वेल, ऊपर खाली है। तुम सबको आप भी बता रहा हूँ, तुमने अपने को नहीं कहना, तुम सबको बोल रहा हूँ। गजब बेइज्जती है, घनी बेइज्जती कर दी। नहीं, वो एक आता घनी अच्छी बात कर दी। वो राजस्थान का कौन सा नाटक है ना, राजस्थान का? हाँ, अब मेरे हाथ कांप रहे हैं क्योंकि मैं ना महाभारत का मुझे अर्थ बताना है। वो नहीं आज सत्यम सर, आज गद्दे वाले नहीं आए। सही है, उसको फोन करना, उसको बोलना कि वो रेडी हो जाएगा, कोचिंग आना। तो फिलहाल कर्म तो करना पड़ेगा ना अपना। तो हमने कब मना कर, मैं भाई मैंने एनिमेशन सीखा, मैंने इंजीनियरिंग करी, मैं एक्टिंग करता था, मैंने बहुत सारे काम कर रहे हैं। फिलहाल तो साइंटिस्ट को भी तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, वो तो समझदार नहीं। साइंटिस्ट जो है गैलीलियो, आपने नहीं, तुम समझदार हो सकता है, मुझसे समझदार तो नहीं है। मैं अनंत काल के लिए तैयारी कर रहा हूँ, वो 80 साल के लिए तैयारी कर रहा है, बताओ कौन समझदार है? अनंत वाला सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं सर, वो तो हमने मान लिया कि अनंत काल वाले बढ़िया, मतलब परम वो अच्छे हैं, वो सबसे ऊपर है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें अपने उसके क्या कहते हैं डेवलपमेंट के लिए तो उनके बस विश्वास करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। मेरा फोन चार्ज। साइंटिस्ट देखो इधर मेरा फोन देखो, इसमें ना अलग अलग इसमें डेफिनेशन बताई गई हैं। किस चीज की? महाभारत की, महाभारत क्यों पढ़ा, ओ ये भी है इसमें। और अभी मैं फिर से रिपीट करना। है महाभारत का नाम महाभारत क्यों पढ़ा, और ये एक ही प्रमाण नहीं है। मैं शास्त्र प्रथम खंड खुलेगा ना, सभी प्रथम खंड है हमारे पास में, अभी रखा हुआ है। इनको स्कीम बता देना, ये लोग वो महाभारत लेके जाना चाहते हैं। हमने तो एक गुरुजी आप कह रहे हैं रुपया पर डे वाली होती है ना हमारी, तो तुम पढ़ लेना। इनको लगा कि मैं आई एम जस्ट जोकिंग। दो हो गई अब। ना 1 रुपये रखो, हो गया, रेडी हो गया तो पता क्या था, चल रही है कुछ नहीं। मैंने कहा था जैसे कि अरे महाभारत बोलो मैं बोल धर्म का क्या बोल रहा था? लाइब्रेरी होती है, सुनो लाइब्रेरी होती है, अरे सुनो सिंपल लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर आते हो कुछ वो पे, नहीं, गुरुजी से बात ही नहीं पता। तुम बात अरे मैं बता तो रहा हूँ भाई, बोलने तो दो, ये नहीं अरे बोलने तो दो भाई, बोलने तो लाइब्रेरी ये बोलो गुरुजी बोलो। बोलने नहीं देते। लाइब्रेरी होती है ना, वहाँ पर बच्चे आते हैं, कुछ पे करते हैं, पुस्तक पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है, ये होता है 200 रुपये कुछ कमीशन देते हैं वहाँ पर, वो पुस्तक घर पे लेके चले जाते हैं। टचिड व्यक्तियों को पुस्तक दे दी जाती है, टचिड व्यक्तियों को प्रोवाइड टाइम पर देते हो, पे कर देते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे 1 रुपया पर डे के हिसाब से हम इन शास्त्रों को घर पे पढ़ने के लिए दे देते हैं। घर पे दे देते हो। मैंने गुरुजी से कहा था मैं बुक खरीदनी है, मैं पढ़ने का मन है, मतलब 400-500 रुपये बुक आती है। गुरुजी ने कहा इतनी महंगी बुक आती है मत खरीदो, हम ही दे देंगे 30 रुपए। बहुत महंगी है 1 रुपये पर डे, 30 रुपए मंथ। ताकि इससे हमारा एक यहाँ किराया चले जाएगा, बुक्स में हमारे कुछ नोक झोंक हो जाए तो और पुस्तकें आ सकती हैं, है ना। या फिर जो हम इसे छपाने का खर्चा निकालना चाहते हैं वो छप सकती हैं। इतना कम क्यों? इसमें कम नहीं है क्योंकि इससे जल्दी मदद होगी, हैं? जल्दी बदल लेगा। ऐसा ना सुनो,
अभी इन्होंने 2 रुपये बोला ना, तो इधर कुछ हो गया था, अभी अपने फेस एक्सप्रेशन देख रहे हैं 2 रुपये पर डे में, तो इसलिए जो भी मिनिमम जो चार्जेस हैं जो हमारे कुछ हो जाए तो वही ठीक है ना, सब पढ़ सके ना इससे ज़्यादा भी नहीं है। हाँ नहीं जो सब पढ़ सके उसमें भला हो जाएगा ना सबका, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि हमारे कुछ लीगल एक्टिविटीज रह रही ये हैं। सही बात है, 1 रुपए तो हर कोई इंसान दे सकता है, बच्चा भी दे सकता सुनो, लेकिन हाँ बस ये कि कृपा करके लेकिन फाड़ना मैं वाड़ना मत पढ़ करना, लूंगी। क्योंकि जब लिए जाएंगे तो फिर अगर फटाफट में गया तो हम है। बोले क्योंकि भैया उसने बुक से पहले ये कहा था कि उसके लिए रेड कपड़ा भी लाना, ये नहीं पता क्यों लाना, लेकिन उसने अनन्या मतलब कहा था कि बुक के साथ साथ तो वो बताएंगे, सुनेंगे, चलो बताते हैं इट्स राइट। ये कंटेंट चला था इनका, क्लियर होगा। अब सुनेंगे महाभारत का अर्थ महाभारत क्यों है। इस ग्रंथ में भरतवंशियों के महान, जो कोई संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़ना जानता तो धन्यवाद प्रभु, जानता हो मेरे पास आ जाए, क्योंकि पता वी डोंट बिलीव इन ट्रांसलेशन। मैं शंकालु व्यक्ति हूँ, बहुत भयंकर जड़ बुद्धि हूँ, सारे स्वभाव मेरे अंदर है, मैं शंकालु भी हूँ। संस्कृत पढ़ लेती है? सुनिए बच्चे, अरे बेटा सुनो, हिंदी में भी सुनते तो होनी भी क्या इधर की पार्टी नहीं सुनती बस। हमने एक कहावत सुनी थी बचपन में, एक पार्क में ना एक कोने में पुरुष बैठा, एक कोने में पुरुष बैठा, सुबह से ले शाम हो गई, दोनों बोलते नहीं है, और ठीक है नहीं एक चेयर पे 2, मुझे था तो एक चेयर पे बेंच पे 2 पुरुष बैठे हैं, अनजान व्यक्ति, वो अपने में चुप बैठा है, वो अपने चुप बैठा, सुबह शाम हो गई कोई नहीं बोलेगा। अब आते माताएं बहनें, एक कोने में वो माता बैठी हैं काजल माता, एक उधर तान्या माता बैठी हैं, जानते नहीं आपस में, लेकिन पता रिश्ते नाते सब कुनबा जुड़ जाएगा पूरा। अरे उसकी सास तो मेरी जेठानी है, इसकी ये है, इसकी बहन ये है, अरे हम साथ में पढ़े थे, और ये जितनी पूरा नंबर ले और व्हाट्सएप ले और रील ले, ये ले वो ले, सब चालू हो जाएगा। पुरुषों में ऐसा कुछ होता नहीं, होता है क्या पुरुषों में? बैठा भाईचारा कुछ नहीं। आप सुनिए महाभारत, इसलिए कीप क्वाइट प्लीज। आज हम वहाँ से क्या देखो तो संस्कृत पढ़नी आती हो तब। है जी, ऐसे कुछ है, हिंदी में है। तो गलत हो सकता हिंदी में पढ़ा है, हाँ देखा हो गलत, मैं तो बताया। है। तो मैं कब क्या, तो मैंने अगर देखी हुई पर मैं मानता तो मैं ये बोलता कि हम इन शास्त्रों को नहीं मानते, हमने देखा नहीं, हम मानते भी नहीं, बट हम बिना देखे हुए माता पिता को मानते हैं, तो इन्हें भी मानना पड़ेगा। तुम बंधन में हो, तुम ऑलरेडी ट्रैप में फंसते आ रहे हो, भगवान के बनाए हुए ट्रैप में। किसके? हम नहीं मानते भगवान को, तो बस जाएगी, तुम थे उस कंटेंट में, बस जाएगी, वो ट्रक जाएगा, साइकिल पैदा हो जाएगी। अरे गुरु जी, जैसा ये तो गोरखपुर गीता प्रेस ने लिखा है, तो हम ये मान सकते हैं कि क्या पता उसका गलती हो गई लिखने में, छपाई में कुछ गलती हो गई हो, नहीं। कुछ का कुछ निकल गया, और क्योंकि बताऊंगा, फर्क पड़ गया हो। हाँ बताऊंगा ये कहाँ से आया। ये आज से करीब 150 साल पहले एक भंडार में पुणे संस्थान हुआ था, उसने ऑल ओवर वर्ल्ड में एक सर्वे करवाया था, उसमें पांडुलिपि मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स हैंड राइटिंग वाले जो पन्ने ना वो पाए गए थे। वो नहीं गणपति वाले, अगर तुम सोचो गणपति वाले नहीं, जो चैन सिस्टम में चलते हुए आ रहे हैं जैसे आपने लिखे, तो उसमें जो कॉमन चीज़ पाई गई हैं, कॉमन चीज़ उनको उसमें मैंशन किया गया है। ये तो फिर इस्लाम की तरह ही हो गया। नहीं इस्लाम का नहीं है। इस्लाम में क्या था पता है? इस्लाम में क्या था, वो सुना हुआ था उसको केवल लिखा गया है, उसमें और भी चिट्ठा मैंने जो नहीं खोला मैं उन रिकॉर्ड नहीं खोल सकता। नहीं वो नहीं, जो कंटेंट जो हमारा टेम्पल सीरीज में आएंगे ना हम पूरा खोल के दिखाएंगे। क्लासेस लगेंगी ना उसमें देखो स्टेप बाय स्टेप, अभी ना ये 90 दिन आपका फंडामेंटल है, ठीक है, बट जो हमारा फंडामेंटल है वो संसार के लिए सुपर हायर है। जो हमारे शाश्वत के अंतर जो बेसिक चलता है ना वो बाहर के लिए क्या है, सुपर है। क्लियर है? हमारे जो बेसिक इतना भयंकर होता है, तो जब तुम टेम्पल में आओगे तो सारा चिट्ठा खोला जाएगा, खोला नहीं जाएगा, प्रैक्टिकली करवाया जाएगा, जाओ वहाँ पर ये क्या क्या हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ आएंगी। आपने उससे तुलना की ना, तो ये एक अद्भुत लगा मुझे, उसमें सिद्धांत क्लियर करेंगे। अब सुने, महाभारत का नाम महाभारत क्यों पड़ा इस ग्रंथ में? हाँ, बट मुझे अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि 8 नहीं कहूँगा तो मैं सन 2013 से लगाना। बच्चों कितने साल हो गए आज? 7 और 4 11 11 वर्षों में केवल ज्ञान करने वाला अकेला मैं ही हूँ, मेरा कोई उत्तराधिकारी मतलब ये जो ज्ञान है गुरु जी के पास जितना भी है, इनका उत्तराधिकारी कोई भी नहीं बना पाया अभी तक उस लेवल का। अभी तक मतलब 11 साल से गुरु जी कर रहे हैं। यदि मैं राम नाम सत्य हो जाए तो मेरे बाद में इसे कोई नहीं संभाल पाएगा, कोई भी नहीं संभाल पाएगा। कोई बात नहीं, वो कोई नहीं करता, मतलब पता नहीं करते नहीं, भारत में पूरे यार गुरु जी अपने पूरे भारत में कोई नहीं करता। पूरे गोला पे कोई नहीं करता। गोला क्या क्या नहीं करता? गोला पे कोई नहीं ज्ञान करता। याग क्यों नहीं? जो ये ये वाला जो लिखा है, कंटेंट है अगर गुरु जी से- का ही है सारा, टोटल जितना भी नॉलेज पूरा गोला उठाओ, गोला मीन्स ग्लोब। कौन सा गोला? जो उसे गोले पकड़ता है वो। क्या पता लग रहा ना? पैरेलल वर्ल्ड। पता तो नहीं है ना।
क्या पता लग गया। सुनेंगे बच्चों, सुनेंगे। इस ग्रंथ में भरत वंशियों के महान जन्म कर्म का वर्णन है। इनका महान जो जन्म और कर्म है, ऊटपटांग नहीं, ठीक है, इसलिए इसे महाभारत कहते हैं। एक तो ये हो गया। अब दूसरा, महान और भारी होने के कारण भी इसका नाम महाभारत हुआ है। दो रीजन, जो महाभारत की इस व्युत्पत्ति को जानता है और समझता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। ये अलग हो गया, ठीक है। और इसमें और भी कहीं कहीं पर आते हैं, मुझे ढूंढना पड़ेगा बस थोड़ा सा ना, इसका मीनिंग, इसका दो तो मीनिंग मालूम पड़ेगा कि महान और क्या होने के कारण से, भारी होने के कारण से। 7 खंड है, तुम लोगों, मैं जो लाया था ना हैदराबाद से, तो बड़ा भारी हो, मैं ही हिल गया था उसमें। 200 किलोमीटर एक करके लाए हो। कार्टन आता है, कार्टन पूरा कार्टन आता है। ऐसे भी हो सकता है ना। गुरुजी आपने ये सारी बुक्स कब पढ़ी थी पूरी अच्छे से? आपने भी अपने परम गुरु की उसमें पढ़ी थी? उनसे पहले वैसे याद तो सब कुछ सारा कंटेंट याद तो नहीं होगा, लेकिन पता होगा कि ये है mention। जो उन्हें दिखाना होता है वो उधर ही खोल लेते हैं। याद कुछ नहीं है मेरे को, ये मसला नहीं, याद बात है, मैं इतना बड़ा एनिमेशन अभी कुछ याद नहीं याद होता। कुछ नहीं होता, ट्राई कर रहे होते बस हैं। ये पता है कि है चीज। बोलिए। और सुनो, एक मिनट इधर आ जाओ, कोई ज्ञानी ध्यानी यहाँ हो। संस्कृत पढ़वाएंगे? अरे हिंदी पढ़ाओ। नहीं, हिंदी है। गुरुदेव अनुज आयो, अनुज महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री अनुज महाराज की जय। क्योंकि पहले तुम पढ़ लेना, कभी तुम सोचो कि उन्होंने अपना भी बोल दिया। गुरुजी कोई वीडियो में जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं 108 बार हर हर महादेव लिखो। सर ये मत, डोंट बिलीव इन दिस टाइप ऑफ। बहुत आ रही है तुम्हारे। अरे अब मैंने वही फिर पार्क वाला सिद्धांत बताया ना, चक्कर चक्कर बंद कर दो आप, वीडियो बंद कर दो। नहीं चलता है, नहीं वीडियो नहीं, ये चक्कर चक्कर चलती है। हाँ जी, ठीक है। यहाँ थे शायद। अरे वो कहाँ गए बच्चे? हाँ, इस ग्रंथ में पढ़ो सर। भारतवर्षियों के महान जन्म कर्म का वर्णन है। तेज पढ़ो, जो सुनो। लड़ाई झगड़ा होता है, कैसे लाते हो? अरे सर ये कैसी बात है। ऐसे लाना है। इस ग्रंथ में भरत वंशियों के महान जन्म कर्म का गुरुजी ऊपर से नीचे आ जाएंगे सब उधर। वर्णन है। आप मीनिंग बताते हुए चले। हम बता दो, जो सुनो। ठीक है। जब भी तुम कभी भी शंकालु बनो, बहुत अच्छा है। क्या बनना है? संकल्प। गुरुदेव हाँ, नमानी तो डाली। ठीक है बच्चे। जहाँ अपना टाइम दो वहाँ तो बने। शंकालु का क्यों बना चाहिए? शंकालु आपको ना पक्का करता है, हाँ सर, संतुष्ट करता है। संतुष्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है। अब तुम गधे कोई गधे को गाय मानता रहे तो हम क्या करें, यहीं रुक जाओ। है ना? डबल पैरामीटर में आप जियोगे तो संतुष्ट कोई नहीं हो सकता है। आप सोचोगे मेरे ज्ञान से संतुष्ट हो, नो, क्योंकि आप प्रवृत्ति नहीं डबल स्टैंडर्ड में लाइफ जियोगे। जैसे हमने महाभारत को देखा नहीं, अगर हमको से मान लिया ऐसे क्या पता गलती कर दो, तो क्या पता मेरी माँ ना हो, गलती तो वहाँ भी हो सकती है ना। तो वहाँ पे तो हम एटलीस्ट 0.0001% ट्रस्ट पे, अंधविश्वास पे जी रहे हैं ना। तो जब वहाँ पर हम अंधविश्वास पर जी रहे हैं, पिता को भी हमने अंधविश्वास पर माना हुआ है, बहन भाई को भी हमने, सारा जो सगा संबंध है वो सब अंधविश्वास पर आधारित है। कोई ऑथेंटिकेशन आपके पास नहीं है, और नहीं किसी ने वेरीफाइड किया आज तक। किया है? बताओ कुछ किया है किसी ने? कभी भी किसी ने सोचा नहीं कि क्या पता ये मेरा भाई ना, मत हो जाए, इधर दे दो, मजा करना है। ठीक है ना? रखी है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? सेटिस्फैक्शन के लिए, जब भी धर्म में सेटिस्फैक्शन का कोई लेन देना नहीं होता, लॉजिक का होता है। तो सर इसके पीछे कोई लॉजिक होगा? जैसे भगवान को पीला रंग तो पसंद है, इसका कोई लॉजिक है? किसको पसंद है पीला ही बताओ, क्यों? किसे पसंद है? भगवान तो ये भगवान में मैटर है ना। अब मुझे अरबी पसंद नहीं है। अब उड़द की दाल बहुत लाभकारी होती है, जो जानते हो, लड़कों के लिए तो पुरुषों के लिए बहुत लाभकारी होती है, जानते हैं ना उड़द, है ना? मैंने पता नहीं कोई मेरे बहकावे में, हमारे धर्म पत्नी धोखे में खिला देती है, पता नहीं कुछ बना के बोलती है बनी है, हम खा लेते हैं। फिर बाद में बताती हैं उड़द बनी, अच्छा तुमने क्यों खिला दिया? बोले तुम्हें कैसी लगी? अच्छी लगी तो खा लो चुपचाप, ठीक है। और नाम बता देंगे उड़द, तुमको पता ही है ना? मुझे भी नहीं पसंद उड़द बिल्कुल। तो सुन, उड़द मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन ये अब तुम बोला कि गुरुजी तुम्हें उड़द क्यों पसंद नहीं है, अब मैं क्या करूँ? भाई नहीं है, दाल मखनी तो खाई थी, वो भी तो उड़द से बनी थी। हाँ, पता नहीं वो धोखे में खिलाते हैं, कुछ बात अलग है। बदल रही है। हाँ वो तो ये होता है। तो अब जो भी चॉइस है, ये बात सुनो, बताने की नहीं होती। देखो आलू मान खाया है? हाँ, जो भी है सुनो, ये चॉइस है, इसमें उनसे पूछो जो इसको फॉलो कर रहे हैं। इसमें अब भगवान शंकर बंसी क्यों नहीं बजाते और भगवान कृष्ण डमरू क्यों नहीं बजाते हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये भाई लीला कर रहे मोर हैं, पंखी क्यों पसंद वो उनके हेडेक है। वो सुनो, उससे हमें क्या लाभ? उससे हमें
क्या लाभ? इस बात को जानने से हमें क्या लाभ? रावण की माता के पिता के ससुर का नाम क्या था, हमें क्या फायदा हो जाएगा जान के? अपने काम में है ना। तो हमें पता है कैसी बात है सोचने बुद्धि में, जिससे ये तो मेरा फायदा है तेरा फायदा। सही। अपने भले की। हाँ, स्वार्थी बनो, बहुत अच्छा। लेकिन स्वार्थी की डेफिनेशन पहले के लिए जांच लिया ना, स्वार्थी में क्या होता है। अब आते हैं यहाँ पर, पढ़ दोबारा से, मैं पढ़ूँ? नहीं, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, तेज से। इस ग्रंथ में भरतवंशियों के महान जन्म कर्म का वर्णन है, इसलिए इसे महाभारत कहते हैं। आगे बढ़ो। एक डेफिनेशन तो ये निकल के आ गई आपकी, ठीक है, क्योंकि इसमें महान उटपटांग जन्म कर्म ने महान जन्म कर्मों का वर्णन है। यानी कि अगर दुशासन ने चीरहरण भी किया है या भीम ने दुर्योधन ने जहर भी खिलाया है पांडवों को, तो भी महान कर्म है, क्योंकि उसके बाद में कोई मैसेज छिपा हुआ है। समझ रहे हैं आप, है ना, कोई मैसेज छिपा हुआ है। आगे पढ़ें। महान और भारी होने के कारण इसका नाम महाभारत हुआ है। क्या मतलब इसका, तुम बताओ। महान और भारी। बोलो क्या मतलब है? महान और भारी। महान मतलब ये सबसे महान है। क्या है? महान किताब है। 206 कहाँ गए? बुक 206। हाँ, ये सबसे महान है, इसलिए क्या है, भारी भी है। भारी क्यों? वेट भी भारी है और महान भी है, इसलिए सबसे महान है। आगे पढ़ो थोड़ा सा, और क्या है भूल गए, कहाँ पर है? महान और भारी होने के कारण भी इसका जो महाभारत की इस व्युत्पत्तियों को जानता है और समझता है, वह समस्या पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ क्या कह रहे हैं? जो मनुष्य मानता है, क्या कहता है? जो मनुष्य व्युत्पत्ति को जानता, जो का मीनिंग है ना, उसको जानता और मानता, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसको फॉलो करने लग जाएगा। ठीक है। अब कुछ लोग जो बोलते हैं कि महाभारत को जो रखने से घर में पाप हो जाता है, होता है, लड़ाई हो जाती है। हाँ, अरे और ये तो सुनेंगे। मैं तो नहीं मानता ऐसी बातें। नहीं अभी तो लोग बोलते हैं, अरे उसके पीछे रीजन कुछ होता है, लेकिन रीजन कुछ वो बताते मम्मी बोलती है रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, वो पहले बोलते थे क्योंकि पहले लाइट नहीं होती थी। यहाँ पर देखो, ऐसे घुमा लो अपने पास। रीजन कुछ और होता है। देखो सुनिए, मैं पढ़ के बताता हूँ। ब्राह्मणों में ये रीजन होता है, वो घुमाता है, ये उसका नसीब खराब होगा। बिल्ली मर गई। सुनिए बेटा, देखो सब इधर सुनेंगे। सब धर्मों में यह महाभारत श्रवण रूप से श्रेष्ठ धर्म पूर्व काल से देखा गया है। ठीक है। राजन, विशेष रूप से ब्राह्मण के मुख से इसे सुनने का विधान है। किसका मुख सुनना चाहिए? ब्राह्मण। तुम कौन हो अभी? मैं चारों हैं? चारों ब्राह्मण शूद्र। नहीं, प्रेजेंट में किसका दिखता है? ब्राह्मण। हाँ तुम। हाँ तुम। ये तो क्षत्रिय है। नहीं, प्रेजेंट में। छतरी ना छतरी है। नहीं, प्रेजेंट में किसका दिखता है बताओ? तुम्हारे बताओ बेटा, सुनो। तुम्हारा तुम्हारा मैं तो ब्राह्मण ही हूँ। ब्राह्मण क्या होगा? हाँ, वैसे क्षत्रिय का दिखता है, लेकिन प्रेजेंट में ब्राह्मण है। शांति से शांति से बैठे सुन रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, वन बड़ा सब। ठीक है। प्रतिदिन इसका जो ब्राह्मण के मुख से इसे सुनता है, सुनने का विधान है। जो बारंबार अथवा प्रतिदिन इसका पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए हम संध्या करवाते हैं, स्तुति जो करवाते हैं आपसे, और जाने अनजाने करवा देते हैं कि कम से कम आफ्टर डेथ मोक्ष का रास्ता तो बन जाए, दोबारा माँ की गर्भ में तो आना ना पड़ जाए। जो ओम नारायण नमः, हाँ वही यहाँ की स्थिति वहाँ की स्थिति सेम ही तो है। स्कैम चल रहा है। स्कैम भी सही है। ठीक है। सुनो इधर सुनिए। प्रतिदिन चाहे एक श्लोक या आधे श्लोक अथवा प्रतिदिन, देखते रहना, थोड़ा थोड़ा देखो ना यहाँ पर निगाह मारो। प्रतिदिन चाहे एक श्लोक या आधे श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का ही पाठ कर लें, किंतु महाभारत के अध्ययन से शून्य कभी नहीं रहना चाहिए। और जो हम आपको पढ़वाते हैं डेली वो हम स्कैम करवाते हैं। बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। गोरख धंधा कितनी बैंक लग रही है? गोरखपुर गीता एक्सप्रेस। तो कह नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः सुषंद्वपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। हो गया। ये महाभारत का पूरा मैंने बताया। अब आगे देखेंगे थोड़ा सा। जो लोग बोलते हैं यह महाभारत, देखो यहाँ पर, यह महाभारत वेदों के समान पवित्र और उत्तम है, यह सुनने योग्य तो है ही, सुनते समय कानों को सुख देने वाला भी है।
अभी आप इसी से संबंधित ज्ञान सुन रहे हो तो कैसा लग रहा है कानों को? अच्छा लगा। कौवे की वाणी तो नहीं लग रही, क्या बकवास सुना रहे हो, हटाओ पर। ठीक है, सुनते समय कानों को सुख देने वाला भी है। इसके श्रवण से अंतःकरण पवित्र होता है और उत्तम शील स्वभाव की वृद्धि होती है ना। पहले महाभारत दान करवाते थे किसी समस्या में, अब नहीं करवाते। देखो ये जो वाचक को यह महाभारत दान करता है उसके द्वारा समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी का दान संपन्न हो जाता है। क्या गुरुजी द्वारा था? जो वाचक को, वाचक मतलब जो बाँचता है, जो पढ़ता है, हाँ। महाभारत दान, ये पूरा शास्त्र जो डोनेट करता है उसके द्वारा समुद्र से घिरी हुई, धरती तो 25% है, 75% जल है, तो समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का दान हो जाता है। तुम्हारे सारे मंदिर, सारी गैयाँ, सारा अनाज, वस्त्र, भंडार, सोना चांदी सब धरती पे तो है। आपने किसी वाचक को महाभारत दान कर दिया, ठीक है, तो समझ लो पूरे गोला दान कर दिया, इतना बड़ा पुण्य है। तो इसमें ये अच्छा, ये मैंने बताया, इसके शास्त्र के कुछ वचन बताए, मीनिंग बता दिया, इसके इम्पोर्टेंस बता दी। और घर में रखने से क्या होता है, इस शास्त्र को घर से क्यों निकलवाया गया, अनुसार सुनना वो ध्यान से बच्चे। ये कंटेंट क्लियर होने चाहिए सब कुछ, नहीं होता। देखो 18 प्राणों को निर्माता, इसे एक बार पढ़ो, पढ़ना पिता और पुत्र। कौन पढ़ेगा? पढ़ने से कहाँ पर मैं भूल जाता हूँ। 18 इसे पढ़ो, दीदी पढ़ना, दीदी पढ़ना, पढ़ो दीदी। थोड़ा सा बस इधर। अच्छा सॉरी। ठीक है। 18 पुराणों के निर्माता और वेद विद्या के महासागर महात्मा व्यास मुनि का यह वेद व्यास मुनि समझ रहे हो ना, वेद आप समझ रहे हो ना, अपांतरतमा प्रशंदोपायन मुनि, वही वेद व्यास मुनि का यह सिंहनाद सुनो। सिंहनाद माने क्या होता है? सिंह के दहाड़ रहे हैं। शेर कैसे बोलता है? बोलना एक बार। शेर बोलता नहीं है, दहाड़ता। कैसे दहाड़ता है? ये तो बिल्ली है। दहाड़ने जरा। ये तो बिल्ली दहाड़। ये बिल्ली है। चल रही गुरुजी। अब बिलोटा कहाँ है? ये दोनों भी लोटे ये हम ना विजय साधु से तो क्षमा चाहूंगी। इधर हाँ सुनेंगे। तो सिंहनाद मान क्या होता है? सिंह के दहाड़। बोल नहीं रहे हैं इस बात के लिए, दहाड़ रहे हैं। कोई माइक ला तो आ जाओ सामने से, हम बोलते हैं ना आकाट्य ब्रह्मांड में कहीं मिल लेके जाओ, आ जाना, ठीक है। तो दहाड़ रहे हैं। वे कहते हैं, गुरुजी की तरह पढ़ती हूँ, 18 पुणा। वाह 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 गुरुजी की तरह बोल। नाम है ना, मुझे बहुत हो रहा मेरी है। हाँ सर नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाना चाहिए। तुम चलो पढ़ो। थप्पड़ मारो। पता है तुम सही पढ़ी हो गलत पढ़ी कोई नहीं जानता। जो पढ़ी हो कॉन्फिडेंस से पढ़ो, पुरा नहीं पढ़ो, कोई नहीं जानता। तुम बस हंसो मत, किसी को नहीं पता तुम सही पढ़ोगे, सब हाँ सुन रहे हैं। देख रहे हैं गुरुजी। तो देखो मत, ऐसे नहीं देखना चाहिए ना। हाँ बताओ। दिल रखने के लिए बोल रहे हैं, मुझे भी पता है, खुद भी हंस रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, चलो पढ़ो, तुम सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 18 पुराण संपूर्ण धर्मशास्त्र और छहो मतलब 6 अंगों सहित चारों वेद एक और तथा केवल महाभारत दूसरी और, यह अकेला ही उन सबके बराबर है। 18 महापुराण नहीं 18 पुराने नहीं, जो इसमें तुम एक संपूर्ण धर्मशास्त्र, इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण मतलब तुम यदि इस्लाम को भी धर्मशास्त्र मानते तो उनको भी लगा लो, मानते हो तो। वैसे धर्म तो सनातन धर्म का शब्द है, सनातन ही माना जाएगा, बट इफ यू बिलीव्स, और तुम ईसाइयत को भी मानते हो तो उसको भी ले आओ। तुम उन सबके अकेला बराबर है। तुम 10,000 सबको ले आओ। ये धर्म संपूर्ण धर्मशास्त्र में सब फंस रहे हैं। जैनिज्म, बौद्धिज्म, जो भी निज्म है, सब फंस गए इसमें, ठीक है। अपना सनातनी धर्म भी, सनातन धर्म के सारे लगभग 18 पुराण है हमारे, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये पुराण, वो पुराण, वाल्मीकि रामायण है, फिर रामायण है, महाभारत का नहीं काट की बात नहीं कर रहे हैं। वो ज्ञान एक हो, तुम उस जितना ज्ञान तुम उन सबको पढ़ के लाओ, प्राप्त करोगे ना, उतना ज्ञान तुम पढ़ गए। अब क्या पढ़ना चाहोगे? शॉर्टकट क्या है? महाभारत 15 किलो की मांगनी पड़ेगी। 12 ठीक है। 12 किलो जो भी है बताया हमारा। तोला तो नहीं बैठा नहीं सर ये सुनते। 7 खंड कितने के पड़ जाएंगे खरीदना हो? 3200 क्या पता जब रेट बढ़ गया। वो गीता बेस में पता कर लेना, ऑनलाइन मिल जाता है। ना जी कह दो पढ़े होंगे। कि गुरुजी दे देंगे पढ़ने के ऑफर लिए। चल रहा है धनतेरस पे। नहीं गीता प्रेस में ओपन नहीं, लेकिन गीता प्रेस सबसे सस्ती बेचता है, ये बात उसमें बेचारा कोई कमाता नहीं है। सबसे 400 रुपये लिखा है, इतनी मोटी तुम कोई पुस्तक खरीदो बाहर से,
हमें 1000-2000 की सस्ती आएगी। लगी है 400 रुपए की। वो कमाते 10 हैं। रुपए की सुनिए, हार्ड इतनी कवर है। भारी भी तो हाँ, नहीं होती। क्वालिटी देखो कैसी है। ये पता है कब का, ये पुस्तक कब की है, जब मैं कुआरा था ना, बैचलर था, 13 गुरु साल जी ये पुरानी। कोई इसमें वो थोड़ी होते होंगे चेंजेस, ये तो एक ही जैसी पत्ती रहती होगी। नहीं, अब प्रॉब्लम होने लगी है। सुनेंगे, अब जो हमने जो मांसाहार का था ना, भीष्म पितामह का, तो अभी हम हमारा मेरा मन था कि हम गीता प्रेस पर केस करें, क्योंकि इन्होंने महाभारत में कुछ लोगों को हटा दिया, जो नया वाला कंटेंट आ रहा है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। उसमें क्या आता है, मांसाहार, भीष्म पितामह ने मांसाहार के लिए बोला है। अब जो नई छपाई आ रही है उसमें से वो प्रश्न हटा दी, क्योंकि लोगों में ना उसको लेकर के भ्रांति हो रही है। हटाना नहीं चाहिए था, उसमें उनको तर्क रखना चाहिए था, इसलिए ये चीज़ गड़बड़ है। अच्छा, जो अब भंडारकर पुण्य संस्थान की है, मेरे पास तो सारे श्लोक मेंशन है, सब मेरे पास अवेलेबल, जो मेन है वो मेरे पास अवेलेबल है आज भी, तो इसलिए वो चलती है। इसलिए हमें ये बीड़ा उठाना पड़ा कि अभी हम जो लिखवा रहे हैं, हमें फिर अपनी प्रिंटिंग पे छापनी पड़ेगी, या फिर उन पर एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे साम दान भेद दंड। दंड को लास्ट में क्यों बोल रहे हैं? लट लास्ट में क्यों बोल रहे हैं? वो सेकंड लास्ट होता है। दाम नहीं। दंड खर्च कर दो सर। बताएंगे उसको सेकंड लास्ट, इसे पढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। बुद्धि भी लौटेगी। सुनिए बेटा, इधर पढ़ो, पढ़ना है, पढ़ो। मुनिवर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायनाय ने 3 वर्षों में इस संपूर्ण महाभारत को पूर्ण किया था। कितने लगे 3 वर्ष। इस पूरे लिखने में, ठीक है। और ऐसे इसे पढ़ो, जो जय नामक इस महाभारत इतिहास को सदा भक्ति पूर्वक सुनता रहता है, उसके यहाँ श्री कीर्ति और विद्या तीनों साथ साथ रहती हैं। ठीक है। और श्री का मतलब क्या होता है गुरुजी? पैसा, रोकड़ा, दौलत। श्री का मतलब? मतलब लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, हाँ। वाह कीर्ति का मतलब? सम्मान, रेस्पेक्ट। विद्या तो पता है। विद्या माने अकल, बड़ी है भैंस, अभी तो ठीक है। अब देखो, इसे आगे पढ़ो। भरत श्रेष्ठ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो कुछ महाभारत में कहा गया है, वही अन्यत्र मतलब वही कहीं और कहा गया है। अच्छा, अन्यत्र है, जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। अच्छा ये पता है, ये श्लोक तुम हल्का सा बोल दोगे ना कि जो महाभारत में गूगल बोलना, जो महाभारत में वही सब जगह है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। अब आपने इंटरनेट की चर्चा की थी, इंटरनेट इसमें है। क्या बात कर रहे हैं? सही में? संजय, मैंने कल तो बताया, संजय ने वो देख करके बताया था। देखा था नहीं वो ज्ञान 3 वर्ष दादा वो था वायरलेस। हमारी इसे भगवत गीता के अंतर्गत ही तो फिर आने वाली फ्यूचर में सारी चीजें जो होंगी वो भी लिखी 3 बार। पुष्पक विमान ना था जहाँ में ऐसी कुछ और बताना जो अभी लॉन्च नहीं हुआ हो, क्या चीज? ऐसा ही कुछ बताना। जैसे इंटरनेट है, हाँ। अब तो इंटरनेट सभी यूज करते हैं, ऐसी कुछ चीज जो पुष्पक कोई यूज विमान, नहीं मैं बताऊं? पुष्पक विमान लॉन्च नहीं हुआ। हाँ। पुष्पक अब विमान। वो आएगा, क्या बोलते हैं उसको, जो आयरन मैन के उसमें था ना, कि उसकी जो क्या बोलते हैं गुरुजी उसको, जैसे नहीं, जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ पे कुछ बात कर रही हूँ, बट मेरी मीटिंग चल रही है कहीं और, तो मैं वहाँ पे दिखूंगी उसकी, हाँ, जो भी होता है वो, तो वो प्रेजेंटेशन होती है जैसे वो। वो इसमें दिया है महाभारत में, और वो रियल में भी पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा सुनो, सनातन पूरे ब्रह्मांड में जितने भी हमारे धर्मशास्त्र मिलेंगे ना, है ना, उसमें विज्ञान शब्द नहीं मिलता है। सनातन धर्म की जो ब्रांचेज हैं, ध्यान देना शब्दों पर, सनातन धर्म की ब्रांचेज हैं उनमें तो विज्ञान शब्द मिलेगा। और आनंद की बात यह है, मैं 7वां अध्याय खोल रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता का। लोगो वही है, ये वाला लोगो ना, गीता प्रेस गोरखपुर का ही है। और ये भगवद गीता ना, ये इसके कुछ पन्ने हैं, आपको वो जानकारी। देखने में लग रहा था। हाँ, नहीं वो प्रिंट तो ऐसे है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता कहाँ है, इसके कुछ पन्नों को अलग से छापा गया है गीता प्रेस की। यहाँ पे देखो ये क्या लिख रखा है, ज्ञानम ते अहम स विज्ञानमिदं स विज्ञानम। आगे सा विज्ञानम। अब यहाँ देखते हैं विज्ञानम का अर्थ क्या है। स विज्ञानम मतलब विज्ञान सहित तत्व ज्ञान, इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, यानी साइंटिफिक नॉलेज है ये, विज्ञान सहित। ये हमारे धर्म की महानता है कि इसमें, और एक जगह नहीं आया, और भी कई जगह आया, विज्ञान सहित मैं इस ज्ञान को बता रहा हूँ। बट हमें कोई देखो, यदि मान लिया मुझे मेरे गुरु ना मिलते तो मैं इस फॉर्म में तुम्हें नहीं समझा रहा होता, है ना। तो मेन चीज, अपने बच्चे को उबाल कर पानी पिलाना चाहिए, अपनी माँ को हिला कर दवाई दो। गुरुदेव कौन से अध्याय का? ये 7वें अध्याय का दूसरा है, सुनेंगे? ऐसा नहीं, बी सीरियस प्लीज।
7वें अध्याय का आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप सुबह सुबह कर रहे हो, तो उसको वेस्ट क्या कर रहे हो या यूटिलाइज जो तुम्हारे ऊपर है। 7वें अध्याय का दूसरा, और भी जगह है, और जब ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर आप विज्ञान शब्द इन भगवद गीता डाल दो, वो अपना पाएगा, है ना। तो आपने ये पढ़ा महाभारत का, और आगे पढ़ो जहाँ पर महाभारत है वहाँ पर श्री विजय लक्ष्मी सब कुछ होती है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हैं, क्या क्या मुख्य मतलब हिंदुओं ने सनातन धर्म का मजाक बना रखा है कि महाभारत में तरह को लड़ाई होती है। ये तो मैंने पढ़वा दिया आपसे, है ना। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हुआ, और भी एविडेंस है मेरे पास। ये प्रथम खंड है, इस षष्ठ खंड है, ये प्रथम खंड है, इसमें कोई लिखा हुआ है। मुस्लिम कवि ने कहता कुरान मंत्र को, उसका नाम महाभारत है। महाभारत में युद्ध का वर्णन है, और ये तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाई होगी। युद्ध का घरों की लड़ाई के बारे में वो मूर्ख व्यक्ति, सुनो, आप अपने पास के जो ब्राह्मण हैं, मंदिर पुजारी हैं, उन मूर्खों से पूछना, उनको 11 मूर्खों से पूछना महाभारत पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। यदि हाँ बोल दे तो बोलना कि आपने पढ़ी नहीं पढ़ी। तो आप कैसे कह रहे हैं? तो क्यों कह रहे हैं, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, आप खुद पालन नहीं कर रहे और औरों को ज्ञान दे रहे हैं पढ़नी चाहिए, आपने क्यों नहीं पढ़ी। और कोई अगर हमसे ठीक पूछे है, तो? है जी, कोई अगर हमसे पूछे तो? हमने नहीं पढ़ी। नहीं, वी आर लर्निंग फ्रॉम शाश्वत, हम सीख रहे हैं शाश्वत तो ऐसे देखें, सुबह वो कथा वथा कर रहे हैं, बाद में पी रहे हैं शाम को। वो सब हम नहीं, हम वी डोंट बिलीव इन यू नो दिस टाइप ऑफ सिस्टम। हम कभी कोई ऐसी कीर्तन जो है ना, ये क्या नाम अभी नहीं बताऊंगा, अभी कंटेंट आ जाए, तुम्हारी बुद्धि चक्कर जाएगी ज़्यादा, ठीक है। इसमें और क्या मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। कभी भी कोई अन्य धर्म का नहीं कहता कि हमारे उसको नहीं रखो वरना लड़ाई होगी। इस्लाम में लिखा है कि दूसरे धर्म इबादत करने लायक नहीं है, ऐसा कुछ। और क्या, वो तो फेमस भी है बहुत डायलॉग। बिस्मिल्लाह मेरा वो सुने इधर सुनो, ये मैंने बता दिया। क्या है ये अनुक्रमणिका में पहले में बताते हैं, ये देखो यार। हाँ, ये महाभारत का अभी छठे खंड में बताया था। तुम्हारे एक क्वेश्चन का मैं कितने सारे आंसर दे चुका हूँ, 2 तो आंसर दे चुका अर्थ का, तीसरा आंसर फिर दे रहा हूँ आपको। शास्त्र से दे रहा हूँ मैं, अपनी बुद्धि क्यों लगाऊँ, मेरी वहाँ चलेगी क्या? मैं कितना बड़ा साइंटिस्ट हूँ, कितना बड़ा फिलोसोफर हूँ, दार्शनिक हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, चलेगी क्या? नहीं। मैंने 1 लाख डिग्री ली हुई, क्या चलेगी मेरे वहाँ पर? नहीं। मैं 1 लाख डिग्री छोड़ो, मैं 1 लाख डिग्री लेकर के भी अपने एक सफ़ेद बाल को काला नहीं कर सकता, चल जाएगी? मैं अपनी झुर्रियों को नहीं रोक पा रहा हूँ, कैसे रोक सकते हैं? मैं अपने ओल्ड एज को बुढ़ापे को नहीं रोक पा रहा हूँ, मैं अपनी मौत को नहीं रोक पा रहा हूँ, और मैं वहाँ चलाऊँगा। जाओ अपना काम करो। एक बादाम खाओगे तो उसका 12 घंटे में क्या बन जाता है मैं जानता हूँ, तुम्हारी क्षमता कितनी है, तुमसे तो बदलने से रोक नहीं पाते हो, है ना। अब यहाँ पढ़ेंगे, पढ़ने से तेज से पढ़ना है। हाँ ठीक है, रुक जा। अतएव साथ ही पीछे पढ़ो ना बेटा। अतएव महत्ता, भार अथवा गंभीरता की विशेषता से ही इसको महाभारत कहते हैं। जो उस ग्रंथ के निर्वचन को जान लेता है वह सब पापों से छूट जाता है। ये तीसरी डेफिनेशन आ गई, इसे महाभारत क्यों कहते हैं। अब उन मूर्खों को अपना जूता निकालना पुराने वाला, पर सिर्फ दांतों पे मारना, पता है क्यों? जो बोलता है महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, एडी की तरफ से। हाँ, एडी मुझे लग रहा है प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सुनो, बोले सीधा सुनो, नहीं वास्तव में जब तक दंड का प्रयोग नहीं किया जाए तब तक ये बवंडर दूर नहीं होने का समाज से। आप अपनी आंखों से पढ़ा तुमने बेटा? अब अभी नहीं पढ़ा अपनी आंखों से, तो पढ़ लो प्लीज, वरना अच्छा ये तो पढ़ लिया। आंखों से पढ़ लेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे? मुंह से। अरे आंखों से देखेंगे, पहले आंखों से बोलेंगे। चलो ठीक है, मतलब मुंह और आंख के कॉम्बिनेशन से आपने पढ़ा है, ठीक है, तो पढ़ा ना। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं, सुनिए, अब आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी आंखों से और अपने मुख से बोला है। सुनिए बेटा, सुनो, तो मैं अपने अब बताओ कि महाभारत रखने से लड़ाई होती है, तुम बता दो। पता क्या बोले मूर्ख व्यक्ति, महाभारत में लड़ाई हुई है और है ही क्या? हाँ यही कहते हैं, यही तो कहते हैं महाभारत में लड़ाई है और है ही क्या। तो बोले इसमें सारे में लड़ाई लिखी जा रही है, इसमें अच्छा अभी तो मैंने श्लोक दिखाई लड़ाई का आया जिक्र कि अर्जुन तुम मुक्का ऐसे मारना कनपट्टी पे, ठीक है, और जैसे ही वो बाई चांस वो तुम्हारी गदा लेकर के आएगा ना, तो तुम्हें तीर ऐसे मारना है। और सुनो, यदि भीष्म पितामह आएंगे तो बाल पकड़ के ऐसे घुमा के चुटिया से ऐसे घुमा देंगे उनकी। ऐसे कहीं कुछ कहा गया भाई? इसमें लड़ाई की पैंतरेबाजी नहीं सिखाई, इसे ताइक्वांडो, कुंग फू, कराटे, पट्टू, माइक, है ना, ब्लैक बेल्ट, कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। इसमें पूरा ज्ञान दिया जा रहा है डिफरेंट वे में। कौन से वे में? डिफरेंट वे में। क्लियर हुआ? तो ये सब मैंने आपको बताया है
विराम लगा देता हूँ, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक बहुत है, टाइम हो गया। थोड़ा कीर्तन करें भगवान का। कोई शक? हाँ आप बताएं, अरे कोई अरे डाउट? बाबा देख लो पीछे, नहीं देख है। लो देख लो। कोई इधर कोई डाउट? सुनो भाई सुनो, हाँ कोई डाउट इधर कोई? अब महाभारत जैसे शास्त्र पर या किसी ऐसी की हाँ मतलब ना महाभारत के इस पर हम इसको सामने रखते हैं, तो इस पर एक तो अंधविश्वास करना पड़ेगा। वो अंधविश्वास क्या पहले बता दो मेरे को। विश्वास। हाँ इसे मानना पड़ेगा क्योंकि ये वही वाले हैं। अरे यार वही मैं वाला। तो ये कह रही हूँ, पहले पढ़ तो लो पूरा, क्या पता तुम्हें सारे सवालों का जवाब इसे मिल जाए। नहीं पूरा नहीं पढ़ पाएगा, इतना लंबा कठिन टास्क मत दो, तुम भी नहीं पढ़ पाओगे पूरा। एक बिल्डिंग तो बन तो गई। जी नहीं पढ़ आपके पाएंगे हम पूरा। लगन होनी चाहिए, नहीं नहीं हमारे अंदर है लगन गुरुजी। लगन, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ योर स्पेशल तभी तो कह रही हूँ वरना पता है आप क्या महाभारत की भी क्लास रख लो। नहीं रख सकते, बहुत लंबी चैप्टर है, मुझे सालों लग जाएंगे समझाने में। अभी नहीं रख सकते, भविष्य में मुझे अच्छा लगे बात ऐसे कर दो, चालू कर दो। ये मेरे पास नहीं है। दे देना ये वाला, दे देना मुझे ये वाला। ओम नमो भगवते